मेरा सौभाग्य है और हम सभी का सौभाग्य है कि गुरुवर्य श्री दिलीप देवरे जी साहब ने हमें ये मौका दिया है कि हम सर्वतोभद्र चक्र सीख सके। तो पहले मैं सर्वतोभद्र चक्र क्या है वो बताता हूँ, फिर सबका भी परिचय दूंगा। तो सर्वतोभद्र चक्र जो है वो एस्ट्रोलॉजी का एक एडवांस लेवल का गणित का एक टूल है, जिसमें नक्षत्र, ग्रह, नक्षत्र और उनके जो एस्पेक्ट्स के हिसाब से जो वेद बनते हैं वो उसकी गणना के आधार पर बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्शन हो सकती है। तो ये जो है वो एडवांस लेवल का मतलब आप समझिए कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन जैसा कुछ कह सकते हैं इसको, एस्ट्रोलॉजी में वो लेवल का कोई कोर्स है। तो जिनका भी एस्ट्रोलॉजी में बेसिक नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोई, जब हम एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स सर जब मतलब कराएंगे तब उसमें ज्वाइन हो, और इस अपने जो क्लास होंगे इस स्त्रोत्र चक्र की, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, हमारे चैनल पर, डॉक्टर मनीषा जी की चैनल पर और दिलीप सर की चैनल पर। तो अ, आप इसको मतलब अभी ग्रुप में रह सकते हो, क्योंकि दिलीप सर ये चाहते हैं कि और भी कोर्स सर्वतोभद्र चक्र के बाद ऐसे ही मतलब दूसरे जो कोर्स है जैसे पंचपक्षी शास्त्र है या जैसे नाड़ी है या ऐसे बहुत से मतलब कोर्स का सर ने प्लान किया है, क्योंकि अभी तक 750 के ऊपर सर ने कोर्स किए हैं। बट वो सारे जो भी कोर्स हैं सब वीडियो जो भी है वो मराठी में। तो इसलिए सर ने ये पहला जो है वो हिंदी में कर रहे हैं। इसलिए अभी और भी करेंगे। तो जिनको जिनको भी एस्ट्रोलॉजी का बेसिक नॉलेज नहीं है वो कृपया अभी कोर्स अटेंड करना उनकी मर्जी है, लेकिन उनको थोड़ा समय का व्यय भी होगा और साथ में ही उनको समझ नहीं आएगा या कंफ्यूजन होगा तो उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो आगे उनकी मर्जी है, लेकिन उनके पे जवाब देना बाकी लोगों के समय को व्यय करना होगा। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर जिनको एस्ट्रोलॉजी का बेसिक ज्ञान भी नहीं है तो उनके लिए बेहतर यही है कि वो अभी एग्जिट कर ले और एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा तो उसको देखें। और कुछ प्रश्न होंगे तो दिलीप सर, कभी भी नहीं, किसी बस दिलीप सर को आप पूछ सकते हैं। स्वागत कीजिए, स्वागत कीजिए आप, बस। हाँ, अभी अभी ये पहले बता देते हैं अभी। अ, सबसे पहले तो देखो, एक वीक के लोग सब जुड़े हैं हमारे साथ और बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि कब सर क्लास चालू होंगी, ये होगा वो होगा। तो वो एक वीक का इनका डायरिया अब खत्म हो रहा है और अब आज अपने दिलीप सर जो है वो शुरू कर रहे हैं, तो सबका उत्साह असीम है और काफी मतलब धैर्य रखा है, तो उसके लिए सबका धन्यवाद। और अभी मैं दिलीप सर का परिचय करा। सबसे पहले दिलीप सर का और मेरा जो है, सर ने ये मतलब हमारे एक वास्तु में कॉमन ग्रुप में है सर और मैं, तो सर ने सर्वतोभद्र चक्र सिखाने का विचार प्रकट किया आज से कोई 4-6 महीने पहले। बराबर है दिलीप सर, 4-6 महीने हो गए होंगे उसका यस, यस, पहली बार। यस सर, यस सर। हाँ, बट कुछ ज्यादा लोगों ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, तो मैंने सर को फोन किया, सर मुझे तो ये सीखना है। तो सर ने कहा भाई मेरे तो सारे जो लेक्चर्स हैं वो तो मराठी में है, हिंदी के लिए मैं सिखाऊं बट कुछ
बात बने तो देखते हैं। बाद में कुछ टाइम निकल गया, फिर मुझे और मतलब एक बार फिर से याद आया कि अरे यार दिलीप सर से वो सीखना बाकी है। तो मैंने फिर वापिस सर को फोन किया। सर ने कहा यार हिंदी में मैं सिखाऊँ तो सही, लेकिन थोड़ा स्टूडेंट हो तो मजा आए पढ़ाने का, पढ़ाने वाले को हमेशा ऑडियंस चाहिए ना। मैं सर वो मेरी कोशिश रहेगी। और देखो भगवान के आशीर्वाद से आज हम सब 300 के ऊपर लोग जुड़ गए हैं। तो अभी आज के दिन पर दिलीप सर के बारे में थोड़ा और जानेंगे। दिलीप सर से जो मेरा बात हुआ, जो उनका जो परिचय है, तो 1985 में सर ने सर्वतोभद्र सीखा, चक्र सीखा। तो अभी सर की एज अप्रोक्सीमेटली 75 ईयर्स की है। तो मतलब 40 साल पहले उन्होंने सर्वतोभद्र चक्र सीखा अरविंद शाह साहब से। तो उसके पहले नेचुरली उन्होंने एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीखे होंगे। तो वो स्वयं देखो ज्योतिष विशारद है, ज्योतिष रत्न है, रमल ज्योतिष तज्ञ है, छाया ज्योतिष शास्त्री है, स्वर संकेत ज्योतिष शास्त्र है, टेरा रेकॉर्ड रीडर भी है, इजिप्शियन टेरा कार्ड रीडर भी है, मुद्रा ज्योतिष शास्त्र शिरोमणि है, दक्षिण भारतीय वास्तुशास्त्र पंडित है, ज्योतिष पंडित है, अक्षर ज्योतिष अलंकार, हस्तरेखा शास्त्री, अष्टक वर्ग भूषण। तो सर ने तो कुछ बाकी ही नहीं रखा। मतलब कमाल है सर। सो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात गुरु तस्मै गुरुवे नमः। तो ये दिलीप सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आगे हमें ज्ञान प्रदान करें, ताकि सरस्वती माता की कृपा की भी आपके जरिए हमारे सबके ऊपर आए। धन्यवाद सर, और धन्यवाद। एक और उससे पहले एक बात मैं कहूंगा। अभी जब तक मतलब कोचिंग रहेगा तब तक सबको म्यूट ही रखेंगे, बीच में कोई भी डिस्कशन नहीं होंगे। एक बार कोचिंग खत्म होगी उसके बाद सब जब सर कहेंगे कि भाई क्वेश्चन आंसर्स के लिए बात करेंगे, ये श्योर। तो उस टाइम अनम्यूट करेंगे। दूसरा, यस सर। सबके वीडियो म्यूट ही रहेंगे। और मेरी आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी अपना जो प्रोफाइल नेम है वो नंबर से या और कुछ मतलब जैसे नहीं है, तो वो थोड़ा दिक्कत आता है फिर बात करने में जब आप प्रश्न पूछते हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो ऑफ रखिए। मुझे एक एक का फिर वीडियो ऑफ करना पड़ेगा। तो वीडियो प्लीज अच्छा। आप सभी को बंद कर दें। जयेश भाई एक मिनट। हाँ, ए भाई हम्म। अभय कौन है? अभय, जरा आवाज दीजिए। मिस्टर अभय, या तो रिमूव करूंगा मैं। अरे हेलो, मिस्टर अभय कौन है? इनका ध्यान नहीं है। क्या हुआ सर बेटे? नहीं, इनका ध्यान नहीं है ना, वो बता नहीं ना। क्या होता है, बहुत से लोग जो है वो जासूसी आते हैं, समझिए ना, हम्म। क्या हम्म। चल रहा है क्या नहीं। तो किरण जी, मैं आपका वीडियो स्टॉप करता हूँ। कोई भी बंदा अपना, कोई भी व्यक्ति अपना वीडियो स्टॉप नहीं रखेगा। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना जो नाम है वो नाम क्लियर अपने मोबाइल नंबर के बदले नाम रखे, नहीं तो फिर अगले बार से उनको एडमिट नहीं करेंगे हम। या अभी हो सकता है कि उनको डिसअलाउ कर देंगे हम। ठीक है सर, कुछ कोई बात नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया अभी जय। दिलीप सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाँ। कि आप आगे गणेश जी को याद करते हुए आज का क्लास का कार्यक्रम शुरू करें। सबसे पहले सबको जय श्री कृष्ण। और जयेश भाई का स्वागत है हमारे ग्रुप में। और जयेश भाई ने हमको यहाँ पर इनवाइट किया है, और उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और उन्होंने जो हमको ये दिया है सिखाने के लिए अपॉर्चुनिटी, उसके लिए हम बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हैं। और इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं तो हम बहुत आगे, लगभग 15 लेक्चर का ये कोर्स है। और पहले जो अभी हमारा ये जो क्लास है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। सारी जानकारी जो है वो उसमें से आपको मिल जाएगी। और उसमें हमारे साथी जो है डॉक्टर कुबल करके, वो भी हमारे
सहयोगी है वो भी हमारे लेक्चरर हैं हमारे क्लास के अंदर। तो हमारा अभिषेक एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी 1989 से हम सिखाते हैं। मैं 1972-73 के बाद में ज्योतिष शास्त्र सीखना शुरू किया था, और उसके बाद में मैं तभी 20 साल का था, तब से शुरू किया था। तो आज अच्छी तरह से ग्रिप हो गई, और काफ़ी लोग हैं जो मेरे पास से सीख के गए। मेरे दादर बम्बई में क्लास था, तो उसके अंदर अच्छी तरह से हम लोग सिखा देते। तो अभी हम पहला जो ये है वो सर्वतोभद्र चक्र का हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि सर्वतोभद्र चक्र एक्चुअली क्या है, और सर्वतोभद्र चक्र के अनुसार जो जातक का जीवन है उसमें से हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो उस आधार के ऊपर हम पूरा जो ये है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो पत्रिका लगाने के बाद में जो भी चीज़ होगी तो वहाँ पर जिसका भी प्रश्न होगा वो प्रश्नों को हम निश्चित उसका पूरा करेंगे, कि सवाल देंगे, जवाब देंगे, जो भी है सवाल और जवाब का। तो उसके अंदर कोई भी कठिनाई नहीं होगी। और अभी जयेश भाई ने जो हमको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी है तो हम उनके काफ़ी आभारी हैं, और मैं उनको वंदन करता हूँ कि वहाँ अरे पर। सर, इट इज माय प्लेजर। मुझे तो कोई वो बात नहीं। उल्टा ये गौरव महसूस होता है कि आपने मुझे ये निमित्त बनाया। तो सर, ये अपना कैपेसिटी 100 का ही है, क्योंकि बहुत लोग अभी ज्वाइन नहीं हो रहे पा रहे। तो का अभी क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं है ना। वो अगर फेसबुक नहीं, लाइव पेड़ में तो करेंगे। अपने, नहीं, पेड़ के अंदर 300 होती है, तो आपका तो पेड़ है सर, आप कह रहे थे नहीं, कहूँगा। पेड़ है मेरा, पेड़ है, मगर 100 तो का उसमें तो पेड़ है। हाँ, तो उसमें 300 तक है। नहीं, 100 का पेड़ है। हम लोग का जो हम्म, पेड़ है ना वो 100 का है। आप ये चार्ट रिमूव कर दीजिए, तो चार्ट का हम डिस्कस करेंगे ना, तो ये चार्ट रिमूव करना पड़ेगा। कर हाँ, दिया मैंने। एक मिनट, मेरे को कुंडली लगाना पड़ेगा। कुंडली लगाने के लिए मेरे को, हाँ, एक मिनट। हाँ, नमस्कार सबको। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अभी हम क्लास का इंट्रोडक्शन जो है वो आपको देंगे। तो हम कुंडली पहले वहाँ पर ये रखेंगे कि वहाँ पर उससे आपकी जो जानकारी है आपको जो मिलनी चाहिए, वो पूरा सर्वोत्तम चक्र जो है वो हमने कैसे तैयार हुआ है। जैसे ये शास्त्र पराशरी ऋषि के इसमें से ही आता है, सब्जेक्ट में से। वहाँ पर जैसे कि हमारे गुरु हैं वो है अरविंद भाई शाह। तो उन्होंने मुझे सिखाया, तो पहले मैं उनको वंदन करता हूँ जिनके पास से हमने विद्या हासिल की है। तो वो काफ़ी अच्छी तरह से सिखाए, और बाद में उन्होंने चार्ट बना के भी दिया, उनका ही चार्ट है। और फिर बाद में उसको डेवलप करके, पहले इतना बड़ा जेरोक्स नहीं था, तो छोटे जेरोक्स में से हम लोग पट्टी पट्टी चिपका के बाद में बड़ा एनलार्ज करते थे। तो ये सर्वतोभद्र चक्र का जो निर्मिति है वो हिमालय के वहाँ पर वहाँ पर ऋषि मुनि थे। उन्होंने आकाश के अंदर जो घटनाएं होती है, जो स्टार की मोमेंट होती है, उस मोमेंट के ऊपर उन्होंने पूरा उसका जो कोई नतीजा है वो कैसे होता है, उसका सूक्ष्मांश कैसे होता है। तो इसके अंदर सूक्ष्मांश मैंने अपने ग्रुप में भेजा है कि उसके नाम कैसे हैं, क्या नाम से वो वहाँ पर हम उसको जो प्लैनेट रहेगा, जैसे कि ईशान दिशा कौन है, आग्नेय कौन है, पूर्व दिशा है, सारी दिशाओं का उसके अंदर महत्व दिया गया है। और इसके अंदर जो मुख्य चीज़ जो है कि हम जब भी जन्म लेते हैं उस समय में जो आकाश में स्थिति होती है खगोल में, वो खगोल की स्थिति भूगोल में जो रहने वाले हैं उनके ऊपर उसका परिणाम क्या होता है, और वो परिणाम जो है उसके आधार के ऊपर हम फलादेश कैसे करते हैं। तो फलादेश के लिए इसके अंदर नौमांश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नौमांश से ही चार्ट बनता है। चार्ट भी आपको मैंने वहाँ पर ग्रुप में भेजा था। तो उस चार्ट का जो डिज़ाइन है, तो उसमें एक पत्रिका जो तैयार करने, पहले हम लोग हाथ से बनाते थे पत्रिका, और बनाने के लिए लगभग 4 साढ़े 4 घंटा लगता था। लेकिन अभी कंप्यूटर साइंस आ गया है, तो अभी 1 मिनट के अंदर पत्रिका तैयार हो जाती है। तो ये जो है आस्ते आस्ते हम सब सारी चीज़ें जो है वो सीखते जाएंगे। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ जो चार्ट है।
तो उसके ऊपर चार्ट में हमको क्या देखना चाहिए, कैसे फलित करना चाहिए, और फलित जो है इसके अंदर गणित जो है अभी तैयार आता है, तो कैसे फलित जो है वो हमको हमारे हिसाब से करना चाहिए। अभी फलित करने के लिए हमको क्या उपयोग में लाना है, तो पहले तो हमको स्पष्ट ग्रह हम बनाते हैं, तो स्पष्ट ग्रह से हमारी कुंडली बनती है, और वो कुंडली से हम कन्वर्जन करते हैं नौमांश के अंदर। इसमें नौमांश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और नौमांश के आधार पर ही सूक्ष्मांश तैयार होते हैं। तो सूक्ष्मांश मतलब अति सूक्ष्म के अंदर ग्रह प्ले करता है, जो 3 अंश 20 कला का होता है, 320। तो उसको D9 करके जो चार्ट बोलते हैं, तो वैसा वो जो है वो टोटल सूक्ष्मांश जो है वो 108 है। उसको भिन्न भिन्न नामकरण से पुकारा गया है, और ये नाम जो है वो अलग अलग है, जैसे पापांश है, क्रोधांश है, विचक्षणांश है, उसके बाद में मंगलांश है, पंडितांश है, फिर इसके बाद में दरिद्रांश है, रूपांश है। तो ऐसे भिन्न भिन्न नाम जो है हर नक्षत्र के डिवीजन को दिया है। तो एक नक्षत्र के 4 भाग होते हैं। एक नक्षत्र होता है 13 अंश 20 कला का, उसके अंदर 4 को डिवीजन करेंगे तो 3.20 का एक नक्षत्र का पार्ट होता है, उससे हम सूक्ष्मांश बोलते हैं। तो सूक्ष्मांश के अंदर जब हम फलादे देते हैं, तो हम जब भी पैदा होते हैं, जब एक व्यक्ति पैदा होता है, तो उस समय में आकाश में जो स्थिति होती है, तो उसके अंदर उसका ग्रह कौन से सूक्ष्मांश में विराजमान है जिस समय उसका जन्म हुआ था, और उसके बारे में बाद में उसका फलादेश वो कुंडली के अंदर कौन सी जगह में विराजमान है। जैसे इसमें दिशा जो है मैं आपको बताता हूँ, तो ईशान्य कोण जो है वहाँ पर कृत्तिका नक्षत्र से आरंभ होता है, और पूर्व दिशा जो है वो आद्रा नक्षत्र में आती है, और उसके बाद में आश्लेषा नक्षत्र जो है वो आग्नेय कोण है। तो इसमें पूर्व आग्नेय और दक्षिण आग्नेय, पूर्व ईशान्य और उत्तर ईशान्य, ऐसी 2 भूमिका है। जैसे कि भरणी नक्षत्र जो है वो पूरा जो है उत्तर ईशान्य के अंदर है, और कृत्तिका जो है वो पूर्व ईशान्य में है, और आश्लेषा जो है वो पूर्व आग्नेय में है, और मघा जो है वो दक्षिण आग्नेय के अंदर है। तो वो जो चार्ट है वो जब देखेंगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद में हमारा वसंत संपाद बिंदु आता है और शरद संपाद बिंदु आता है। तो उसमें से जैसे दक्षिण दिशा है और उत्तर दिशा है, तो वसंत संपाद बिंदु उत्तर दिशा के अंदर है, और शरद संपाद बिंदु जो है वो दक्षिण दिशा में है। उसी तरह के हम विशाखा नक्षत्र में जाएंगे, तो विशाखा नक्षत्र जो है वो वहाँ पर हम देखेंगे तो आग्नेय कोण के बिल्कुल पैरेलल है, और वहाँ पर वो दिशा जो है वो नैऋत्य दिशा है। और अनुराधा नक्षत्र जो है वो है पश्चिम नैऋत्य, और विशाखा जो है वो दक्षिण नैऋत्य में है। उसके बाद में मूल नक्षत्र जो है वो पश्चिम में है। तो पश्चिम दक्षिण, जो नैऋत्य है और दक्षिण नैऋत्य है, तो उसमें विशाखा और अनुराधा आता है। उसके बाद में मूल नक्षत्र जो है जो पश्चिम में आता है, मतलब धनु राशि जो है। उसके बाद में श्रवण नक्षत्र जो है वो वायव्य दिशा के अंदर है। वहाँ पर अगर हम घूमते हैं तो धनिष्ठा नक्षत्र आता है। तो धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो उत्तर वायव्य, और श्रवण नक्षत्र है वो पश्चिम वायव्य है। तो पश्चिम वायव्य और दक्षिण वायव्य, तो इसके अंदर वेद को काफ़ी महत्व दिया गया है। तो ये पूरा वेद शास्त्र है। इसके अंदर स्वर है, व्यंजन है, तिथि है, कोई जो घटना होने वाली होगी वो घटना जो है वो कौन से दिन हो सकती है। वहाँ पर हमको चंद्रमा का भ्रमण जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए कि चंद्रमा कहाँ से भ्रमण कर रहा है। तो हर एक का ग्रह का जो मोमेंट है वो मोमेंट जो है हमको याद रखना चाहिए कि चंद्रमा का जो मोमेंट है वो लगभग 6 घंटे का मोमेंट है एक नवमांश के अंदर। रवि का मोमेंट जो है, जो स्थिति है, वो 3 दिन 8 घंटे की है। मंगल जो है वो लगभग 4 दिन का एक नवमांश का उसका ये आता है।
उसकी सिचुएशन जो है वो वक्री है या अतिचारी है, उसके ऊपर उसके गति के अंदर तफावत आती है। जैसे गति हमको ध्यान से देखना चाहिए कि गति कौन सी है, वक्री गति है या मार्गी है या स्तंभी है या अतिचारी है। उससे ऊपर से फलादेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम जाते हैं तो वहाँ पर सूक्ष्मांश के अंदर जो ग्रह बैठा है तो सूक्ष्मांश के अंदर उसका फलित क्या होगा। तो जैसे हमारे पास कोई जातक आएगा तो वो जातक का जो जन्म के समय का जो नवमांश होगा वो किस तरह है और कौन से राशि में है, और एक राशि में 9 नवमांश आते हैं तो उस नवमांश के अंदर वो कौन से सूक्ष्मांश के अंदर है। तो जैसे कि हम देखते हैं वहाँ पर आराधना नक्षत्र का पहला चरण जो है वो कृपांश है। मतलब अगर ग्रह अच्छा रहा तो वहाँ पर वो कृपांश के अंदर ग्रह होने से किसी इंसान को किसी के कृपा से उसके जीवन में अच्छी तरह से फलित मिल जाएगा। जैसे पापांश है तो उसके जीवन में ऐसे कोई अन्याय होगा जहाँ पर जो ग्रह बैठा है वो पापांश के अंदर ऐसा अच्छा फलित नहीं देगा। मतलब वहाँ से क्रोधांश है, पापांश है, विचक्षणांश है, अभयांश है। अभयांश जो है वो हम देखते हैं उसमें वो पूरा ब्लेसिंग है, मतलब अभयांश का, समझ गए ना। तो उस आधार पर हमको वहाँ पर जो चीज़ चलती है उसमें से, जैसे कि फलादेश करने के समय में अगर हमारे पास कुंडली तैयार है, नवमांश की जानकारी है, ग्रह कौन से सेक्टर से पास ऑन हो रहा है, कौन से दिशा के अंदर है, उसके ऊपर गोचर अप्लीकेबल हो रहा है क्या, गोचर का ही वेद माना जाता है कि जैसे गोचर में एक कुंडली है तो गोचर में उसकी गति कैसे होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 दिन 8 घंटे जो रवि का भ्रमण होता है सूर्य का, तो सूर्य वहाँ से किसको वेद ले रहा है। शनि का जो वेद है वो 110 दिन का है। अगर शनि ग्रह वक्री वेद में है तो वहाँ पर उसको एक ही वेद लेने का अधिकार है। ऐसे वेद जो है वो सारे ग्रहों को 3 वेद लेने का अधिकार होता है। जैसे राइट वेद है और लेफ्ट है और सन्मुख है, मतलब स्ट्रेट है। तो इसके अंदर जैसे मेरे पास जो नोट्स है वो आपको पूरी दी जाएगी, वो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो जयेश भाई के पास मैं दे दूंगा, फिर वो आपको पूरा जो उनके पास कोर्स है वो करेंगे। तो वो उनका ये है डिसीजन है वो किसको देना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको दे दूंगा, उसकी कोई कॉस्ट मैं तो लूँगा नहीं। और ये हमारा प्रोग्राम है, इसका भी कोई कॉस्ट नहीं रहेगा, कोई फीस नहीं रहेगी। ये एक हमारा समाधान है, आनंद है ये सिखाने के बाद में। जैसे कि भगवान शिव जी का ये शास्त्र है तो उसमें काफ़ी आशीर्वाद मिलता है, तो उस आधार पर मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ। इसमें कोई भी किसी को मतलब मनाही नहीं है, आप प्रश्न पूछ सकते। लेकिन प्रश्न के लिए जैसे जयेश भाई ने कहा कि हम लास्ट में प्रश्न उत्तर ऐसा एक 10 मिनट के लिए सेशन ले लेंगे, उसके बाद में इसको हम तारा चक्र बोलते हैं। तो हमारा जो जीवन है इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, तो तारा चक्र होता है। तारा चक्र ये सबसे पहला ज्योतिष है कि जैसे तारा जो चंद्रमा जो है वो चंद्रमा से तारा चक्र बनता है, तो उसमें होता है जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मित्र, अधिमित्र। जैसे ये तारा चक्र जो है वो 13 डिग्री 20 कला का जो तारा चक्र बनता है, तो ऐसे 9 तारे होते हैं। तो जैसे हम गुण मेलन करते हैं उसमें भी तारा आता है। तो जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मित्र, अधिमित्र, ये ताराओं का नाम है। सारे डिटेल्स आपको सिखाते समय मिल जाएगा, आप कोई भी चीज़ की फिक्र मत कीजिए, सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगी। तो तारा चक्र में कौन सा ग्रह, तो तारा चक्र का आरंभ जो है, जो हम जन्म लेते हैं उस जन्म में तारा चक्र में कौन सा तारा चक्र में चंद्रमा का मोमेंट था, जैसे कौन सा नक्षत्र में, तो उसकी जो सीक्वेंस है उस आधार पर उसकी 3 लेवल होती है। तो 3 लेवल के अंदर तारा चक्र के बाद में पहले जो आता है वो जन्म होता है, फिर होता है संपत, फिर होता है विपत, ऐसे लगातार लाइन से मित्र अधिमित्र तक तारा चक्र बनता है। उसके अंदर जन्म के समय में
अगर कोई ग्रह रहा तो उसका जो फलादेश है वो हमको कैसे करना है, उस आधार पर उसका फलादेश हम कर सकते हैं। तो फलादेश के लिए आपको पहले से अगर नॉलेज बेसिक है तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा फलादेश करने के लिए, उसमें कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं। मगर बाद में जैसे कि राहु का फलादेश क्या है, तो शनि का फलादेश क्या है, गुरु का फलादेश क्या है, तो जैसे गुरु का मोमेंट जो है फल देने का और वेद लेने का, तो वेद के आधार पर ही ग्रह कैसे वेद लेगा, तो लगभग गुरु की स्थिति कौन से गति में है, जैसे गति होती है तो उसका स्पीड माना जाता है, वो सूरज के नज़दीक है, अस्त है, या सूरज के बाद में है तो अस्त है, या वक्री है तो उसको कौन सा वेद लेने के लिए परमिटेड है। मतलब गुरु, शनि, मंगल ये कक्ष के बाहर के ग्रह हैं, जो कक्षा होती है आकाश में। तो जैसे कक्ष के पहले जो ग्रह है वो है रवि, चंद्रमा, शुक्र और बुध, वो कक्ष के पहले है। और कक्ष का बाहर जो है वो वहाँ पर मंगल, गुरु और शनि। तो जैसे हम देखते हैं कि राशि में भी पहले राशि आएगी मंगल की वृश्चिक, उसके बाद में गुरु की धनु, उसके बाद में मकर शनि की, कुंभ शनि की, उसके बाद में मीन शनि गुरु की आती है। तो उसी तरह वो जो सीक्वेंस है 4, 8, 9, 10, 11, 12, तो उसी में कक्षा के बाहर जो ग्रह होते हैं उसमें जैसे कि वक्री, अतिवक्री, अतिचारी, ये जो चीज़ें हैं उस आधार पर हमको फलादेश देने की कोशिश करनी चाहिए। और फलादेश देते समय में पहले हमारी शुरुआत तारा चक्र अगर आपको पढ़ना है तो तारा चक्र पढ़ सकते हैं। दूसरा उसके अंदर जैसे सूर्य चंद्रार्थ बिंदु, सूर्यार्थ नक्षत्र बिंदु, तो सूर्यार्थ नक्षत्र बिंदु जब बनते हैं वो आपको तैयार मिल जाएंगे कंप्यूटर्स में कि वहाँ पर सूर्यार्थ नक्षत्र बिंदु वो हमारे अगले जन्म का फलित क्या होगा वो हमको दिखाता है। अगर आपके पास कोई इंसान आया और वहाँ पर वो अभी तकलीफ में है तो आपको जानकारी लेने के लिए आप सूर्यार्थ नक्षत्र बिंदु जो है उसकी तलाश कर सकते हैं कि उसमें वो बिंदु जो है कौन सी उम्र में उसको उसका प्रभाव लगेगा, अच्छा या बुरा। तो सारे एक्सप्लेनेशन वो सूर्यार्थ नक्षत्र बिंदु के मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद में आता है चंद्रार्थ नक्षत्र बिंदु, जो हमारा अभी का कर्म है, उस कर्म का फलित जो है वो फलित हमें इस समय में हमको प्राप्त होता है। जैसे हम कैसा कर्म करेंगे तो पहले जन्म का कर्म जो है वो सूर्य ग्रह के आधार पर है, सूर्य आत्मा है, और चंद्रमा जो है वो वहाँ पर हमारा जो अभी का वर्तमान कर्म है उस आधार पर जब तकलीफ आती है कौन से उम्र में आती है, तो सारी जगह में पूरे चार्ट में वहाँ पर उम्र की भी नोन की गई है, कौन से उम्र में संकट आ जाएगा उस आधार पर। जैसे एक सूर्यार्थ नक्षत्र बिंदु आता है वो आता है विद्युन्मुख। तो विद्युन्मुख मतलब हमारा नतीजा जो हमने कर्म किया है उसे हमको हमारे सामने ही देखना पड़ेगा, ऐसा उसका प्रयोजन है। फिर उसके बाद में शूल बिंदु है। शूल मतलब आंतरिक दुख। हर इंसान के जीवन के अंदर आंतरिक दुख कोई ना कोई तो होगा ही, ये निश्चित है हर व्यक्ति के अंदर। तो वो बिंदु जो है वो किस नक्षत्र में पड़ा हुआ है, कौन से राशि में पड़ा हुआ है, कौन से स्थान में पड़ा हुआ है और कौन से साल में है, तो उस आधार पर उसकी जो फलादेश करने की जो चीज़ है वो हमको प्राप्त होगी। लेकिन शूल बिंदु का दुख वो हमारे जीवन में कभी ना कभी तो उपस्थित होगा, उसमें कोई ये नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में, अभी आप सारे लोग हैं तो आपको पता होगा कि आपके जीवन में एक आंतरिक दुख है कि जहाँ पर अपना कोई दुख है, जैसे बिजनेस का है, फैमिली का है या और मित्रों का है, तो उस आधार पर वो दुख जो है हमारे समाज में वो रहता है, हर एक के जीवन में आता है। तो वैसे विद्युन्मुख भी जो है हमारा दुख या सुख वो हमने जो कर्म किया है, तो विद्युन्मुख मतलब समोर, सामने, और विद्युन मतलब नेत्र, नेत्र के सामने ही वो हमको दिखाई देगा, ऐसा उसको कहा गया है। तो चंद्रार्थ नक्षत्र बिंदु, सूर्यार्थ नक्षत्र बिंदु, बाद में
धारकांश कुंडली है। तो धारकांश कुंडली क्या कहती है? जो हमने तारा चक्र की बात की तो तारा चक्र में जो नक्षत्र है और जो उसके अंदर ग्रह है, तो हमने क्या धारण किया है, तो उसको धारकांश बोलते हैं। तो हम जन्म लेते समय हमारे अंग के ऊपर कौन सा ग्रह किस अंग के ऊपर है, उस आधार पर हमारे शारीरिक स्थिति, जैसे किसी को रोग होता है, किसी को अच्छा होता है, किसी को बुरा होता है, तो हम धारण क्या किया है और कौन सी जगह पर हमारे ग्रह जो है वो वहाँ पर हम धारण करके जन्म लिए हैं, तो वो धारकांश कुंडली है। दूसरी आती है नाड्यांश, नाड़ी कुंडली। तो इसमें 7 नाड़ी, भिन्न भिन्न नाड़ियाँ हैं। तो जैसे दहन नाड़ी है, चंड नाड़ी है, नीर नाड़ी है, जल नाड़ी है, अमृत नाड़ी है, वात नाड़ी है। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की नाड्यांश बोलते हैं। अगर आपको नाड़ी कुंडली पढ़ना है, उस समय में कौन सा ग्रह कौन से नाड़ी से जा रहा है और वो वहाँ पर कितने दिन रुकने वाला है ट्रांजिट में, तो उसका फलादेश देते समय में हमको उसका उपयोग करना चाहिए और करना होता है। तो ये 4 कुंडली जो है वो 4 दिशाएं हैं। नौमांश जो है वो हमको कन्वर्जन जो है प्रमुख कुंडली, क्षेत्र कुंडली जो है, क्षेत्र कुंडली के बगैर हम कहीं भी नहीं जा सकते। ज्योतिष में अगर आप कोई भी चीज़ सीखेंगे, जैसे ताजिक करेंगे या जेमिनी करेंगे, तो भी हमको प्राथमिक जो जन्म के समय में उदित लग्न होता है, उसी आधार पर हमारी कुंडली बनती है और वो कुंडली हमारे जीवन भर हमारा यश अपयश जो भी होगा, अगर हमको सुख मिलना है तो उस आधार पर वो मुख्य कुंडली है। उसमें जो कन्वर्जन जो है वो नौमांश में है। उसके बाद में षोडश वर्ग है, षड वर्ग है, दैट इज डिफरेंट। तो उसमें वो जो है त्रिशांश है क्या, खवेदांश है क्या, ऐसे जो कुंडली है वो उसके अंदर देखी जाती है। तो वो हर एक चीज़ जो है 15 अंश की कुंडली है, 40 कला की कुंडली है, 60 कला की कुंडली है, 30 कला की कुंडली है। ये सारी जो चीज़ें हैं, षष्ठांश है, वो सारा उसके अंदर आता है। वो हम फलित बाद में देखेंगे। लेकिन सर्वतोभद्र चक्र जो है वो उसके अंदर नाड़ी कुंडली, जो नाड़ी है, जो नाड़ी हर एक नक्षत्र को नाड़ी दी गई है, वो अग्नि नाड़ी है, दहन नाड़ी है या जल नाड़ी है और नीर नाड़ी है। तो जल नाड़ी का मतलब क्या होता है? हम इकट्ठा किया हुआ जो जल है उसको हम जल नाड़ी बोलते हैं। और उसके अंदर जो फ्लोटिंग वाटर है, जैसी नदी है वो फ्लो हो रही है, तो उसको नीर बोलते हैं। जैसे बहता पानी और इकट्ठा हुआ पानी जो है वो जल नाड़ी बोलते हैं। जो जैसे कि अमृत नाड़ी जो है, इट्स अ नेक्टर ऑफ साइंस, जैसे हम नेक्टर बोलते हैं, अमृत बोलते हैं। तो अमृत नाड़ी जो है वो वहाँ पर आपको आश्लेषा नक्षत्र में अमृत नाड़ी आएगी। उसके बाद में पुष्य नक्षत्र है, उसके आगे पुनर्वसु नक्षत्र है। तो ये जो है, हम जो कुंडली जाती है तो हम लोग कुंडली रेड एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं, लेकिन सर्वतोभद्र चक्र क्लॉकवाइज चलता है। बात समझ में आई? बताइए, किसी को कुछ पूछना है? अभी तक मैंने कहा उसके बारे में। सबको अनम्यूट करना पड़ेगा सर पहले। अभी वो लोग ये कर पाएंगे मैसेज का तो बंद कर दिया तो है, मैसेज नहीं है, मैसेज यू कैनॉट। मैसेज में ठीक। क्या क्या मैं आपको बता रहा हूँ मैसेज में क्या करते हैं। मैसेज में कोई कोई लोग ऐसे आते हैं कि वहाँ पर वो लिंक छोड़ते हैं अपनी एडवर्टाइज की, हम्म। इसीलिए हम हाँ मैसेज हाँ ब्लॉक करते हैं। ये सब हमारा तजुर्बा है। सर, आप अनम्यूट करें सबको तो मतलब ताकि हाँ, आप जिनको कर सकते हैं, पूछना। आपके पास तो ये है ना, आप ऑप्शन है। मैंने इधर देखा, मेरे में ओके नहीं मिल रहा है। ओके ओके, ठीक है, मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। हो गया? हो गया? हाँ, ठीक है। देखो, हाँ, म्यूट अभी नहीं। सब नहीं, अभी मैं कर देता हूँ, चलिए ठीक है। नहीं, एक मिनट। आस्क कॉल टू अनम्यूट, आ चलो गया कर दिया आ गया, मैंने। देखो आया। हम्म, नमस्कार सर। हम्म। यस सर। नमस्ते। सर मैं पूछ सकती नमस्ते। हूँ कुछ?
आप पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, बोलिए। हाँ सर, जैसे हम लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है, लेकिन जैसे आप ये बता रहे हैं ना, तो ठीक है चार्ट सामने रखा है, पर अगर आप स्क्रीन शेयर करके वो माउस को उधर घुमा के लेके जाएंगे ना, तो हमको समझने में जरा आसानी होगी। जरूर। ऐसा है बहन जी कि अभी तो हमारा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो जो चार्ट है इसीलिए मैंने लिखा था वहाँ पर सबको प्रिंट निकालना चाहिए। तो जी, प्रिंट के निकाल अंदर रखा है। सारी, हाँ, सारी व्यवस्थाएं जो है वो प्रिंट आपके हाथ में रहेगी, और मैं यहाँ से चार्ट लगाऊंगा तो आपको बता सकता हूँ। जैसे तारा चक्र आपके पास है, जैसे हम स्पष्ट ग्रह निकालते, स्पष्ट भाव निकालते, वो भी इसके अंदर उपलब्ध है, सर वो किया हुआ अवेलेबल। है, लेकिन जैसे आप तो उस चीज से बहुत वेल वर्स्ड हैं, तो आप फटाफट बता रहे हैं, हमें उस चार्ट में बहुत कुछ मैटर है, तो ढूंढना पड़ नहीं रहा है कि नहीं कहाँ पे नहीं क्या नहीं, चीज अभी ढूंढे। अभी सुनिए। अभी जैसे कि हम अभी तो पत्रिका लगाएंगे ना मैडम, तो जी। पत्रिका लगाने के बाद में हम वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आ, स्टार्ट। आ, सर एक यही सेकेंड। यही पूछना था। जैसे अभी मैं चार्ट में देख रहा हूँ, नाड़ी कुंडली है इसमें और लगन कुंडली है। हाँ तो जन्म लगन कुंडली की ही नाड़ी कुंडली है, ग्रह वहीं के वहीं है, और उसी 12 नंबर से ही शुरू हो रहा है जो आपने शेयर करा था। हाँ, yes। तो नाड़ी कुंडली लगन कुंडली सेम होती है सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि हमारा लग्न कौन से नाड़ी में आएगा, नंबर वन। जैसे हम अच्छा। पत्रिका बनाएंगे तो पत्रिका के अंदर ये जो 7 नाड़ी है, तो 7 नाड़ी में हमारा अगर वृषभ लग्न है तो वृषभ लग्न कौन से नक्षत्र में है, जैसे हमारा जो बिंदु होता है लग्न बिंदु, जैसे जी। हमारे उससे नौमाश बनता है, तो हम्म। उसके लिए कौन सी नाड़ी आएगी, दहन नाड़ी आएगी, वात नाड़ी आएगी, वो तो एसबीसी जो है मेन, इसमें लगन और नवमांश और नाड़ी तीन पे ही काम होता है सर? नहीं नहीं, अभी लग्न का ऐसा है, सुनिए। जी। लग्न पत्रिका बनाते हैं तो कौन से बिंदु के, जैसे आप एक आध लग्न बोलिए तो मैं आपको बता सकता हूँ। स्कॉर्पियो कन्या लगन। लगन। कुंभ हाँ लग्न सर। कन्या लगन सर, 6 नंबर। हाँ, कन्या लग्न दक्षिण में है। कन्या लग्न ओके। के अंदर कितने अंश का है, डिग्री? राइट। यस, अंडरस्टूड। हाँ, डिग्री कितनी है, कितने डिग्री का है लग्न? सर 28 डिग्री का है वृश्चिक लगन। ओके फाइन। 28 डिग्री का अगर लग्न है वृश्चिक लग्न, तो ज्येष्ठा नक्षत्र आएगा। जी सर। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर जो नाड़ी वहां पर दिखाई दी गई है, वो नाड़ी से आपका संबंध आएगा। बात सर नाड़ी आ गई सर। सर बात सॉफ्टवेयर आएगी। कौन सा है सर ये एसबीसी का? अभी सुनिए, पहले हम सीखेंगे, बाद में सॉफ्टवेयर है वो मैडम के पास है, वो कुंडली बना के आपको दे देंगे, पहले ज्येष्ठा सीखना। नक्षत्र। हाँ एक मिनट, हाँ बताइए, अभी कन्या राशि में बता रहे थे भाई साहब। नमस्कार सर। नमस्ते। सर आपने क्या बताया, ज्येष्ठा में सर वात क्या आएगा? हमें ज्येष्ठा जे नक्षत्र के अंदर आपने 28 डिग्री का कहा, तो ज्येष्ठा नक्षत्र आता है वृश्चिक राशि में। हाँ, तो उसमें वात लिखा है उसके नीचे। हाँ, तो वात नाड़ी आएगी। अच्छा, वात आ रही है। ठीक आपकी नाड़ी वात है। है, ठीक है। अभी कैसे मैं आपको बताऊँ, उसका फलित बताता हूँ, 2 मिनट रुकिए। जी। ज्येष्ठा नक्षत्र ये वेरी वेरी पावरफुल नक्षत्र है आकाश के अंदर। जितने भी वृश्चिक के जो है उसके अंदर ज्येष्ठा नक्षत्र काफी बलवान नक्षत्र कहा गया है। सर्वतोभद्र चक्र के अंदर हर इंसान का ओपिनियन अलग अलग है, लेकिन सर्वतोभद्र चक्र के अनुसार हमको उस नक्षत्र का फलित क्या होगा वो देखना चाहिए। तो वहाँ पर वो नक्षत्र वेरी स्ट्रांग है। इस नक्षत्र के अंदर जो जन्म लेता है उसको संघर्ष करना पड़ता है जीवन में, और वो जीवन में संघर्ष करके इंसान जो है वो विजय प्राप्त करता है, ये निश्चित है। ये वात नाड़ी में आता है। जब ये नक्षत्र से कोई ग्रह गुजरेगा तो उसकी जो गति होगी वो स्पीडी होगी। ये नक्षत्र जो है वो लेजी नहीं है, क्विक है। तो हवा कैसे चलती है, तो हवा रुकती नहीं, हवा चलते ही रहती है। तो उस समय में वात नाड़ी है तो वात नाड़ी का प्रभाव होगा। दहन नाड़ी है तो चंड नाड़ी है, तो उसका आधार पर हमको उस तरह का फलादेश उसमें मिलता है। तो हमारा जी। जन्म कौन से नाड़ी में हुआ है उस आधार पर हमको उसका विवेचन करना चाहिए। एक्चुअली दिलीप सर, अभी बाकी सबको मैं एक बात बताऊं। सर ने क्या किया, अभी हम लोगों को ट्रेलर बताया है, आप इसको मूवी मत समझिए। अभी हर चलो। एक चीज सर मेघा, सिखाएंगे तुम्हारा कि वीडियो ये चला लोगी?
हेलो। प्लीज सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। डिस्टरबेंस भाई, बहुत हो रहा है। जो लोग एक काम करते हैं, सबको म्यूट कर देते हैं, और जिनको पूछना है वो पहले क्वेश्चन रेज करेंगे, और उसके बाद नहीं तो क्या है कि ये बाकी लोगों का डिस्टरबेंस की वजह से दिक्कत आएगी। तो अभी देखो, सुधा जी को मैं अनम्यूट करता हूँ, सिर्फ सुधा जी बात करेंगी, ताकि बाकी लोग अभी शांत रहेंगे, तो डिस्कशन अच्छी तरह से हो जाएगा। तो सुधा जी प्लीज, आप को मैंने अनम्यूट किया है, आप हेलो अपनी सर। बात कीजिए। सर आपने अभी सूर्यात बिंदु में बोला विद्युत मुख, जो बोला आपने विद्युत मुख बोला। सर इसमें वो तो दिख नहीं रहा चार्ट में सर। हेलो। एक मिनट, हेलो। एक मिनट रुको। क्या सर क्या सर क्या? अरे सर का भी मैंने म्यूट कर दिया, गलती से सर। से वो म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहे सर। अरे करता हूँ, हाँ, हो गया। हाँ, हो गया। सूर्यास्त नक्षत्र बिंदु एक अलग कुंडली बनती है, तो वहां पर विद्युन्मुख करके लिखा होगा, देखिए आप, है आपके पास जो चार्ट मैंने दिया था? हाँ सर, चार्ट है, प्लेन चार्ट है, उसमें मेरे पास कुछ लिखा प्लेन हुआ में नहीं है, है सर। नहीं नहीं, प्लेन का नहीं, जो प्रिंट चार्ट है, जो ओके। कुंडली है, या जो कुंडली है ना, वो जी। चार्ट, जो रेडी कुंडली है तैयार। नहीं नहीं सर, सर वो मैंने नहीं निकाला है, मैं सर बाय ठीक है, मिस्टेक रह गया देखते सर। हैं, ओके कोई ओके। बात नहीं। मैंने प्लेन वाला और लिया है। ओके, कोई बात नहीं। अगर अगर किसी के पास प्रिंट किया हुआ कुंडली हो तो मैं उसका आपको जवाब दे सकता हूँ। या सर, आप अगर स्क्रीन पर शेयर कर सकते हो अभी। यस आप शेयर करिए ना प्लीज, तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा। श्योर, 1 मिनट, 1 मिनट। थैंक यू सर सो मच। अभी सुधा जी मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। या सर थैंक यू। हाँ, 1 मिनट। अभी सर पहले एक बार चार्ट अपलोड कर देते हैं, उसके बाद बाकी लोगों को क्वेश्चंस के लिए अपने अपॉर्चुनिटी देंगे। देखिए, ये चार्ट दिखा आपको? हाँ हाँ सर। बराबर। अभी जी सूर्यास्त नक्षत्र कुंडली जो है, आप लेप में जाइए आपके, देखिए, लेफ्ट में जाइए, मीन मीन लग्न है, और विद्युन्मुख दिखता है आपको लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में जाइए, ऑन योर स्क्रीन, लेफ्ट साइड। सूर्यास्त नक्षत्र बिंदु कुंडली है जो। हाँ, वहां पर विद्युन्मुख दिख रहा है। हाँ, मीन 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 राशि में ठीक है। विद्युत। हाँ, अभी कैसे बाबूजी, मैं आपको बता दूं भाई साहब, कि मीन राशि कहाँ पर है, तो वसंत संपात बिंदु के पास है, मतलब उत्तर दिशा में है, समझिए ना आप। उत्तर दिशा के अंदर मीन राशि है। देखो अभी यहाँ पर मैं आया हूँ, विद्युन्मुख बिंदु जो है वो आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पर, हाँ। है ना? हम्म, हम्म, तो वो कौन से समय में है? 36 की उम्र में है, जी। और 9/36/63। हाँ, और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के अंदर है। जी देखा आपने? जी जी जी। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र जो है वो उसके अंदर दिखाया गया है। तो वहां पर नीर नाड़ी है, देखो नाड़ी हाँ, कौन वो सी है? नाड़ी नाड़ी दिखी, नीर हाँ है। बराबर। पूर्वा हम्म, भाद्रपदा नीर नाड़ी, उम्र 36, 63, जैसे 9, 36, 63 ये उम्र है। तो विद्युन्मुख मतलब उसकी उम्र जब 36 हो जाएगी तब ये इंसान जो है वो एडल्ट हो जाएगा, और इसका क्या जो होगा सर? एडल्ट मतलब जवान हो जाएगा ना, अच्छा। जानकार होगा, जानकार होगा। हम्म एडल्ट मतलब युवा होगा, युवा, 36, एज ऑफ 36। हम्म हाँ, तो उस समय में उसको फलित मिलेगा। अभी उस नक्षत्र के अंदर सेनांश जो है वो शुक्र है, सेनांश में मेष नवमांश है। तो सेनांश जितने भी, देखो आपको चार्ट दिखता होगा, यहाँ पर मैंने लगाया आपके लेफ्ट साइड में, दिख रहा है आपको?
नहीं सर, अभी आप जो कह रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। लेफ्ट साइड, यू आर लेफ्ट साइड, अभी देखो जा रहा है, अभी ये सब फ्लो हो रहा है ना, ये हाँ। देखिए लेफ्ट साइड में आपके। हम्म। ये विद्युन्मुख लिखा है जो सर, वहां पर ही आप कह रहे हो? हाँ, विद्युन्मुख के बाद में जो है वहां हाँ हाँ। पर देखिए, नीर नाड़ी के नीचे जाएंगे तो पूर्वा भाद्रपदा, हाँ जी सर। पूर्वा भाद्रपदा के बाद में एक लाल मार्किंग दिखेगा, वो मेष नवमांश है। हाँ हाँ हाँ। पहला चरण है पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का, और नीचे जी। येलो में जाएंगे तो वहां सेनांश लिखा है, देखो। हाँ बराबर है। तो ये सेनांश उसका है, वो शुक्र उसके अंदर है, तो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र ये त्रिपाद नक्षत्र है, समझिए ना आप? हाँ। तो उसकी राशि को छेद होता है, तो ये कुंभ राशि में आता है। तो वहाँ पर हम देखेंगे तो सेनांश जो है बहुत अच्छा बिंदु है। सेनांश मतलब इंसान एक प्रमुख भूमिका सेनापति जैसे होता है, तो उस तरह से उसको जानकारी हो जाती है। और वहाँ पर शुक्र है, और उसका हम्म। वेद जो है वहाँ पर एक नीचे गया है, एक ऊपर गया है, और एक सन्मुख गया है। तो सन्मुख जो गया है वो मैं आपको बताता हूँ कि सन्मुख वो सर कैसे गया है। एक मिनट रुकिए रुकिए सर, ये वेद वेद का कहाँ से पता चलेगा कि कहाँ जा रहा रेखा, है? रेखा देखो गई है, ये सेनांश की रेखा दरिद्रांश में गई है। देखो 8 नंबर दिखता है यहाँ पर, देखा आपने? अभी राइट राइट साइड में आइए आप, हाँ समझिए। तो हाँ दरिद्रांश में कोई ग्रह नहीं है। हाँ। सर्वतोभद्र चक्र के अंदर 3 दरिद्रांश है, एक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, एक चित्रा नक्षत्र में है, और एक पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र का चतुर्थ चरण दरिद्रांश है, चित्रा नक्षत्र का चतुर्थ चरण दरिद्रांश है, और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का चतुर्थ चरण दरिद्रांश है। तस्करांश है, तो तस्कर मतलब चोर। मेष लग्न के अंदर अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण जो है वो तस्करांश है। मूल नक्षत्र का प्रथम चरण जो है वो मेष नवमांश है, वो जो है वो तस्करांश है। आराधना नक्षत्र के अंदर मकर नवमांश है, वो तस्करांश है। तो ऐसे जो सूक्ष्मांश उसको कहा गया है, हाँ, तो हर कहा, एक नक्षत्र के चार जो चरण हैं उनके नाम कर दिए गए हैं। ये उसका नामकरण किया गया है कि वो स्लॉट जो हाँ, है, इट इज वो कॉल्ड यहाँ लिखे स्लॉट। गए हैं। यस, इट इज कॉल्ड द हम्म। स्लॉट। लेकिन सर, आप जो वेद के लिए अभी बोल रहे थे, हाँ जी, वो इसमें कहाँ, मतलब आपने कहा कि देखो वेद है, वेद क्या तो वो क्या कहाँ है? आपने कहा ना कि ये वेद हो रहे हैं। क्या चाहिए आपको? बोले वेद, वो लाइन गई है, देखो ना, लाइन एक रेखा गई है ब्लू कलर की, देखो 8 नंबर हाँ। के पास रेखा गई है ना, जो हम्म वृश्चिक नवमांश है। हम्म। वृश्चिक नवमांश जो है वो 8 है, मतलब वो दरिद्रांश है। और वो चित्रा नक्षत्र का चतुर्थ चरण है, उसकी नाड़ी दहन है। और मानस बिंदु है, उल्का बिंदु है। उल्का मतलब आकाश से जो उल्का दिखती है वो। और राशि जो है वहाँ पर आती है चित्रा नक्षत्र में, कन्या द्वीप जैसे, और तूल, 2 राशि आती है। चित्रा नक्षत्र जो है वो 2 चरण की राशि है, जैसे 2 चरण कन्या में है और 2 चरण तुला में है, और नाड़ी उसकी दहन है। तो अभी जैसे कि बहन जी ने पूछा था, मैडम ने, हाँ अभी। तो विद्युन्मुख के बारे में उन्होंने पूछा था सूर्यास्त नक्षत्र बिंदु के ऊपर। सूर्यास्त नक्षत्र बिंदु में वापस आता हूँ, यहाँ पर देखिए ये द्वारकांश है और ये सूर्यास्त नक्षत्र बिंदु है। जरा लाइन मत खींचिए, ये देखा लाइन आपने? कौन कर रहा है? हेलो। हाँ। उसके बाद में शूल बिंदु है, देखो शूल बिंदु जो है वो मेष राशि के अंदर है। अगर हमको शूल बिंदु देखने जाना है तो हमको उत्तर में जाना पड़ेगा, वसंत संपात बिंदु है वहाँ पर शूल बिंदु अश्विनी नक्षत्र के अंदर विपद नक्षत्र है, और उसके अंदर देखो अभी मैंने किया है वहाँ पर, ये आपको दिखता होगा हाँ। शूल बिंदु। हम्म
देखो लाइंस क्यों खींच रहे हैं सब? लाइंस मत खींचो, कुछ भी कर्सर मत घुमाओ अपना। देखो, शूल बिंदु दिखता है आपको यहाँ पर, हाँ हाँ। और वात नाड़ी है, जी अश्विनी नक्षत्र है, तस्करांश है, तस्करांश, भोग्यांश, पंडितांश, धनांश, ये सूक्ष्मांश है। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, समझने को समय लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको समझा के ही मैं पूरी तरह से सिखाऊंगा, वो चिंता मत कीजिए। जी जी। तो जैसे शूल बिंदु जो है वो मेष राशि के अंदर है, और कौन से समय में वो एक्टिव होगा? 12 साल में, 39 में और 66 साल में। समझ गए? 12, जी 39 एंड 66, ये उम्र लिखी हुई है। देखो, पहला स्लॉट में आपको बोलता हूँ, वहां पर चंद्रात्र नक्षत्र बिंदु, सूर्यात्र नक्षत्र बिंदु, तारा चक्र, और उसके बाद में उमर है, नाड़ी है, और फिर नक्षत्र है, और फिर सूक्ष्मांश है। ऐसे स्टेप्स है, इट्स स्टेप्स। अच्छा, दूसरा आपको बताता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, हम जाएंगे सूर्यास्त नक्षत्र बिंदु में, तो ये देखिए राइट साइड में विद्युत बुक खींचा गया है, क्योंकि ये त्रिपाद नक्षत्र है ना। तो त्रिपाद नक्षत्र में जैसे 3 चरण जो है वो कौन से आते हैं? कुंभ राशि में आएंगे, और एक चरण कहाँ आएगा? मीन राशि में आएगा। तो जो भोग है वो मीन राशि को भी आएगा, मतलब फर्स्ट हाउस को भी आएगा और 12th हाउस को भी आएगा। देखिए, सर्वतोभद्र चक्र इज नॉट सो इजी, आई टेल यू। मेरा पेशेंस है वो पूरा, मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा, आपको जानकारी होने तक बताऊंगा। इसके सारे अर्थ है वो भी पूरे बताऊंगा आपको, खाली नोट लेके बैठना है। हम जब रीडिंग चार्ट लगाएंगे, रीडिंग, मुख्य रीडिंग जब किया जाएगा उस समय में। और ये बाद में जो तारा चक्र जो है, देखो ये तारा चक्र है, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र, अधिमित्र। ये तारा चक्र के अंदर ग्रह बैठे हुए हैं। तो लग्न में जो जहाँ पर चंद्रमा है, चंद्रमा से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो अधिमित्र जो है, मित्र है। इसके बाद में ऊपर जाएंगे तो ये देखिए, ये स्पष्ट ग्रह है और स्पष्ट भाव है। स्पष्ट भाव में बहुत ही हमको सोचना पड़ेगा कि कौन से भाव से कौन सा स्पष्ट भाव बिंदु जो है वहाँ पर वेद लगेगा कि कैसे लगेगा। तो वेद जो है यहाँ पर देखिए, ये ऐसे वेद गया है, ये यहाँ से हम देखते वो श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र। देखो यहाँ पर ये जो कॉर्नर है ना, वहाँ पर वायव्य दिशा देखिए, मैंने कहा था वहाँ धनिष्ठा नक्षत्र है और ऊपर श्रवण नक्षत्र है। ये धनिष्ठा है और ये श्रवण है। वहाँ पर जो स्वर आते हैं, वो व्यंजन आता है, तो वहाँ पर ख व्यंजन है और वो स्वर है। अच्छा, ये स्वर और व्यंजन का हम कैसे उपयोग करेंगे? तो जैसे एक इंसान हमको लाभ पहुँचाएगा तो उसके अंदर ये नामाक्षर रहेगा। जैसे अभी जयेश भाई है, तो जयेश भाई का जो नाम है वो य है, उसके अंदर ज है, श है, ये सारे स्वर है, जी जी। व्यंजन है, समझिए, व्यंजन है। तो स्वर में अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आ, रू, ऐसा है। तो ये स्वर और व्यंजन का बात है। तो ये क्रूरांश है। तो क्रूरांश मतलब आदमी की जो नियत होती है वो कैसे होती है? क्रूरता होती है, क्रूरता। उसके बाद में देखिए आप, अभयांश है, सौम्यांश है, मतलब स्मूथ है, निरूपांश है, मतलब राजा है। निरूप मतलब राजा। भी और और लोगों को प्रश्न पूछने हैं तो पहले उनको एकोमोडेट करते हैं। हाँ, आज लेकिन आप सर एक साथ सर पूरा सब मत बताइए सर, सब को नहीं नहीं नहीं, ये तो खाली इंट्रोडक्टरी है। सर इंट्रोडक्शन में फिर क्या है, इतना आप महासागर बता दोगे ना तो फिर सबको थोड़ा ये मतलब ऐसा हो जाएगा क्या कि ये तो बहुत ही कठिन विषय है। ओहो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप अभी एक चीज ही ठीक समझाएं। है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है। नमस्कार सर। नमस्ते। सर सॉरी, मुझे कुछ यहाँ आप जो समझा रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्या आप समझा सकते हैं एक और बार? जैसे कि आपने बोले थे कि तत्वों के बारे में बोले थे। ये हमें कैसे देखना है? किसके बारे में मैडम? तत्वों के बारे में बोल रहे थे ना, तत्व। जल तत्व है। हाँ हाँ, हाँ जल हाँ। तत्व जैसे हमको मालूम है ना कि राशि भी मीन राशि जल तत्व की है, कुंभ राशि वायु वो तत्व की है। कैसे देखना है सर अभी? श्रवण नक्षत्र का कैसा देखना है? श्रवण तत्व नक्षत्र क्या है जो है ना बिल्कुल? मैडम, वो मकर राशि में हाँ। पृथ्वी तत्व है। कौन सा सर? मकर राशि में पृथ्वी पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व है। अच्छा अच्छा, यस। ओके। पृथ्वी। कहाँ तो कैसे देखते हैं सर वो? हाँ, कहाँ पे यहाँ पे अरे कहाँ अरे लिखा हुआ है? वो नहीं, वो प्राथमिक जो अभ्यासक्रम होता है उसमें सिखाते हैं कि हम कौन से अच्छा अच्छा। तत्व में जन्म लिए हैं। ये सर्वतोभद्र चक्र जो है वो नियम के हाँ। अनुसार हाँ, वहां पर जो डिटेल्स है वेद हम्म। शास्त्र है। एक मिनट दिलीप सर। ओके। एक बोलिए एक मिनट थैंक यू सर। एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए। भाई, आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ बेसिक एस्ट्रोलॉजी की डिस्कशन नहीं होगी कि कौन सी राशि कौन से तत्वों में आती है। ये आपको मतलब अगर ज्ञान ज्ञान नहीं है उसका, तो वो सिखाने का संभव नहीं होगा। तो राशि के ऊपर से देखिए, राशि के जो अंदर सवा दो नक्षत्र होते हैं, तो वो राशि के ऊपर से ही नक्षत्र का तत्व भी निश्चित किया जाता है। तो ये जो सारी बातें हैं वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी की बात है। तो उसका को ऐसा होगा तो अलग से क्लास करेंगे, या उसके लिए मतलब अभी इसमें टाइम देना मुश्किल है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इसलिए एडवांस लेवल का कोर्स है, तो कृपया अब आप पहले बेसिक करके फिर इसका रिकॉर्डिंग देखेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। तो अभी अगला सवाल लेते हैं शैलेश जी का, उनको अनम्यूट करते हैं। बोलिए। हाँ शैलेश जी। सर प्रणाम। नमस्ते। बोलिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी क्लास आज से शुरू की है। आदरणीय आपका भी और पंड्या सर का वेरी भी। गुड। यस। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि ये जो स्लॉट हमने दिए हैं, एक दो तीन चार, इनके जो चरणों के हिसाब से, जैसे कि धनांश है, पापांश है, उपांश है, कृतिका में, तो ये हमेशा स्थिर रहेंगे या जन्म पत्रिका के मुताबिक चेंजेबल है? नहीं, जैसे जिस लग्न उदित लग्न के ऊपर आपका जन्म होता है, मगर ये जो है ना बीच का जो हम बता रहे हैं अभी, जी स्वर और व्यंजन और वेद का, ये आकाश है, स्काई, ये जी खगोल है। और खगोल में जो ग्रह चलते हैं, तो वो मोमेंट जो है वो हमारे जीवन में जब हम जन्म लेते हैं उस समय में आकाश में की स्थिति कौन सी रहेगी, वो स्थिति हम सर्वतोभद्र के अनुसार जान सकते हैं कि लोकेशन कैसे है। जैसे मैं आपको उदाहरण के सॉरी टू इंटरप्ट सर, शैलेश जी का ये पूछना है। मुझे लगता है कि ये जो अश्विनी नक्षत्र में पहला है तस्करांश, दूसरा है भोग्यांश, तीसरा है पंडितांश, चौथा है धनांश, तो ये नाम हमेशा फिक्स रहेंगे इनका, ये पूछने का। बराबर जी जी शैलेश जी? जी हाँ, ये बिल्कुल आपने सही समझा सर। ये हाँ, तो ये ये है ना कैनॉट चेंज। हमको, ये है ना हमको अगली क्लास से पहले मैं, और मुझे भी याद करने पड़ेंगे और आपको भी करने पड़ेंगे, क्योंकि सर तो ऐसे ही बोलेंगे कि तस्करांश है तो ऐसा होगा, आप तस्करांश है तो वो अश्विनी नक्षत्र का प्रथम पहला है, चरण। वो हमको याद नहीं होगा तो हमें दिक्कत आएगी। हाँ, पर ये स्थिर ही है ना सर ये? हाँ ये मतलब फिक्स है। इट्स अ बस फिक्स। बस, ठीक है सर। इट्स अ फिक्स। ठीक है। ठीक है, अभी अभी अगला क्वेश्चन जो है वो ईरा जी का लेते हैं, क्योंकि ईरा जी ने अभी तक नहीं पूछा है, तो उनका लेते हैं। एक के बाद एक सबके ऊपर मैं आऊंगा, डोंट वरी। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से आप समझा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से ग्राह्य है। तो यहाँ पे जैसे अभी सर ने बोला था, आपने जैसे तस्करांश के बारे में, वैसे मैं क्योंकि पहले से ही थोड़ा सा पढ़ रही थी जब आपने नोट्स शेयर किए थे, और इसके बाद मैंने ये आपका जो पूरा चक्र पूरा चार्ट है, सर्वतोभद्र चक्र, यह भी मैं देख रही थी। तो इसके हिसाब से मुझे ये लगा
कि जो आपने ये चारों जैसे जन्म कुंडली है, नवांश है, सूर्यात नक्षत्र बिंदु है, चंद्रात है, धारकांश और नाड़ी कुंडली, तो अगर सबसे पहले हमें ये समझ में आ जाए, नवांश हमने सीख रखा है, लेकिन हमारा जैसे धारांश है, नाड़ी कुंडली है, चंद्रात नक्षत्र बिंदु कुंडली है और सूर्यात नक्षत्र कुंडली है, अगर हमें इनके बारे में पता लग जाए कि हम इनको किस तरीके से कुंडली में पढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से हमें सर्वतोभद्र चक्रा पढ़ना समझना बहुत आसान हो जाएगा। बराबर है, बराबर ऐसा है। मुझे लगा। हाँ बराबर है आपकी बात, लेकिन कैसे बहन जी कि जैसे मैं पहले यूनिफॉर्म में लाऊंगा जी कि कौन सी कुंडली हमको पढ़ना है, तो जी। हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि पहले ओके। तारा चक्र सिखाएंगे हाँ नियम के अनुसार, ठीक है। उसके बाद में नवमांश सिखाएंगे। अभी जी कैसे होता है कि नवमांश कुंडली हमारे 12 घर की रहती है, जी लेकिन 12 घर की कुंडली नहीं है, जी वो 108 घर की कुंडली है। जी तो 108 घर वहां बनाना पॉसिबल नहीं, इसीलिए सर्वतोभद्र चक्र के अंदर जी सारे सूक्ष्मांश और नवमांश का डिवीजन किया गया है जी नक्षत्र के अनुसार। जी तो वो हमको सिखाना पड़ेगा पहले, कि अगर समझो हम जो कॉमन तरीके से देखते हैं कि ये नवमांश में ये बैठा हुआ है, वो दोनों जी साथ में आए, तो जी वो साथ में नहीं रहते, इसीलिए हमारा फलादेश गलत हो जाता है। तो बिल्कुल सही कहा सर, वो यही कहाँ। प्रॉब्लम आ रही है। हाँ ईरा जी, एक और बात मैं कहूंगा। जी दिलीप सर, आप मुझे करेक्ट करना अगर मेरी कोई गलती हो तो। मेरे ख्याल से वेदों में नक्षत्र है, राशियों का उल्लेख नहीं है। जी हमारा जो वैदिक ज्योतिष है वो नक्षत्र आधारित ही है। हम जी लोग ये जो राशि है वो असल में बेबीलोन संस्कृति से इंपोर्टेड की गई है, और बाद में दोनों संस्कृति के मिलन से बराबर राशि और नक्षत्रों का एक मिलन हो गया है। मिलन हो बराबर। गया है। जी और वो इस तरह से, तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हर एक चीज राशि के आधार से ही समझ रहे हैं। ओके। कनेक्शन वहां है, आप समझो। तो अभी हमको पहले नक्षत्र को अच्छे से समझना पड़ेगा, जी नक्षत्र के तत्व को, नक्षत्रों के चारों चरण को। जी तो हम वैदिक ज्योतिष का ये जो क्या बोलते हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट है ना, उसको हम अच्छे से समझ पाए। हाँ सर, इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, जैसा कि अभी आपने कहा कि राशि जो हमारे प्लैनेट्स हैं दे आर मूविंग, बट नक्षत्र आज स्थिर। इज अ तो फिक्स। यस, तो हमें स्थिरता के हिसाब से रिजल्ट अपनी पत्री में जातक को बताना होगा, इफ आई एम राइट। नहीं तो अभी कैसे उसके मत। हाँ बोलिए बोलिए आप। तो उसके हिसाब से यू आर राइट। जो आप अभी कह रहे हैं मैं भी यही कह रही हूँ कि अगर हम बीच बीच में से ना लेके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, समझने में भी हमें एक्यूरेसी आएगी, एंड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। आई ठीक थिंक है। सो। और इराजी, दूसरा क्या करेंगे अपन, ये जो कोर्स खत्म, आज का सेशन खत्म होगा, जी तो आज के लिए 1 घंटे के लिए ग्रुप में मेंबर्स को मैसेज डालने के लिए अलाउ करेंगे, तो जो जिनके सजेशंस है वो उस टाइम भी रख सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अभी हाँ बहन जी मैं आपको बता दूं, आपका जो प्रश्न है कैसा है कि जिस समय जन्म होता है उस समय ये चार्ट बनता है, ये फिक्स है। जी उसी आधार पर हमारे जीवन में जो घटनाएं होती है, तो वो घटनाएं होती है तो हमको पहले ख्याल रखना चाहिए जी कि तारा चक्र क्या है, तो धारकांश कुंडली। जी उसके बाद में सूर्य तो नक्षत्र बिंदु जो है वो हमको क्या फलादेश देगा, वो हमारा पूरा पूर्व कर्म का अनुसार है। जी उसके बाद में चंद्रा तो नक्षत्र बिंदु वर्तमान कर्म के अनुसार है। जी उसके बाद में हमको नाड़ी कुंडली देखना है, तो नाड़ी में जिस समय में ग्रह वेद कर रहा है तो वो कौन से नाड़ी में प्ले कर रहा है। और ऐसी बात है कि वहाँ पर जैसे जो नाड़ी में ग्रह प्ले कर रहा था, तो जन्म के समय में उस नाड़ी का विचार कैसे था। तो जैसे जी कि वहाँ पर दहन नाड़ी में अगर अच्छा नक्षत्र है और नाड़ी दहन है तो रीडिंग गलत हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रांजिट्स में उसको उपयोग में लाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया मघा नक्षत्र, हम लोग हमेशा कहते हैं कि मघा नक्षत्र तकलीफ वाला है, ऐसा है वैसा है,
लेकिन मैं आपको बताता हूँ नवगा नक्षत्र के चारों चरण में पहले सेनांश है, दूसरा न्यायांश है, ये एक ही न्यायांश उसके अंदर है, फिर विचक्षणांश है मतलब बुद्धिमत्ता है, और उसके बाद में धनांश है। तो ये चारों चरण जो है वेरी वेरी पॉजिटिव है। मतलब हमको मघा नक्षत्र को दोष देना नहीं है, अच्छा नक्षत्र है, जी पावरफुल नक्षत्र है, डोमिनेटिंग है। तो उसका संदर्भ हमको मालूम होना चाहिए कि नक्षत्र के गुण धर्म क्या है। जी ठीक है हीरा जी, अभी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अच्छा, एक और बात, जिन मेंबर्स ने एक क्वेश्चन पूछ लिया है उनका नंबर जरूर आएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पूछा है उनका पहले नंबर दे। मैंने मंजू जी आपको अनम्यूट कर दिया है, आप पूछ सकते हैं। जी हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते। आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और आपका ये सुन के लेक्चर भी बहुत अच्छा लगा। मुझे ये जाना, बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी सर्वतोभद्र चक्र, वैदिक पढ़ी, बहुत कुछ पढ़ा, उसको मैं कोरिलेट नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज आपके कुछ एक चक्र देख के बहुत अच्छा लगा। कभी कभी पत्रा खोल के देखती थी, क्योंकि उसमें अंक वाला है, स्वर वाले हैं, प्लस सर्वतोभद्र चक्र के आप चार्ट भी देते हैं ना कई बार, वाम चक्र वेद कौन सा कर रहा है। तो जो आपने जोड़ दिया सर, मुझे थोड़ा सा एक चीज बताइए कि जो आपने ये सुप्तांश सूर्यांश वाला या जो जो चक्र है, उसके लिए कोई ऐसी बुक है जिससे थोड़ा हमको पढ़ के भी थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहे, क्योंकि जब आप पढ़ाएंगे तो ऐसा ना हो सर ऊपर से, सर के ऊपर से निकल रहा है। नहीं नहीं कुछ सर चीजें, के बाकी ऊपर चीजें तो पता है नहीं सर, आपकी बात पूरी समझ में आई। ऐसे एस्ट्रोलॉजी मैं करती हूँ, मतलब वैदिक तो जानती हूँ, ऐसा नहीं पूछूंगी कौन सा तत्व किस में, ये नहीं पूछूंगी मैं भी, लेकिन फिर भी ऐसा है ना, कुछ चीजें अगर पढ़ लें, जैसे सूर्यात बिंदु है, इस चीजों के बारे में थोड़ी जानते रहेंगे, निर्धारकांश है, तो क्या होगा ना, आप जैसे हाँ, बोलेंगे तो जल्दी से समझ में मंजू जी, मैं आएगा। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ और जी। मैंने एक सर्वतोभद्र चक्र की सर से पूछ के ही एक बुक मंगाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बुक गुजराती में। तो सर आप ओह, अगर, मेरा भी ये सजेशन है कि देखो, यहाँ हाँ पे सभी के मतलब कुंडली में पंचमेश अच्छा है, मुझे लगता है बृहस्पति अच्छा है, तो सेल्फ स्टडी वाले लोग हैं। तो हाँ सर, लग्न में गुरु है, पंचम में केतु है, कुछ तो बोलूंगी ही ना, जबरदस्ती हाँ, बोलूंगी। ठीक है मंजरी जी, मैं अभी आपको म्यूट कर रहा तो हूँ मुझे क्योंकि थोड़ा सा, ठीक है, अगर कुछ आपके पास वैसा पीडीएफ टाइप हो तो बता दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा प्रिपेयर रहे आप पढ़ाएं तो। हाँ, मैं राइट। मतलब आपका पॉइंट हमने नोट कर लिया है, वेल टेकन। तो अभी मैं जी आपको म्यूट कर रहा हूँ और सर को ये यही बता रहा हूँ कि सर आप मतलब हमें कुछ रीडिंग मटेरियल एडवांस में दे, या आप बुक सजेस्ट करें, तो हम वो थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करेंगे तो थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। अभी मैं अंकिता जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। अंकिता जी, अभी आपकी बारी है। बोलिए। एक अंकिता जी, अंकिता जी हाँ मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ अनिता जी बताइए। नमस्ते। नमस्ते, हाँ बोलिए। सर, जैसा उन्होंने बताया वैसे ही मतलब इस चक्र को सीखने के लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशन पहले से करनी पड़ेगी, और दूसरा कितने टाइम का ये कोर्स होगा? ऐसा है बहन जी कि कम से कम 15 लेक्चर तो जाएंगे। ठीक है सर। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक बुधवार का रहेगा, शायद एक संडे का भी रहेगा, कोशिश करूंगा, जी समझे। जी सर। शायद अगर नून दोपहर में रहेगा तो दोपहर में भी हम कोशिश करेंगे। किसी को जी अगर 2 बजे 3 बजे होगा तो, क्योंकि मैडम का भी क्लास रहता है शनिवार का, सैटरडे का, तो उनका हम्म सैटरडे तो मैं नहीं ले सकता हूँ। तो संडे या इन बिटवीन बीच वाला जो स्लॉट रहेगा वो ट्यूसडे का रहेगा, तो मैं ले लूँगा ट्यूसडे और वेनेसडे। ट्यूसडे मॉर्निंग या आफ्टरनून या इवनिंग और बिफोर ठीक 7:30। अच्छा, वो हो गया। ठीक है। अभी जी सर। बात ऐसी है कि नोट्स जो है वो हम पहला नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मैं आपको बताता हूँ। तो नोट्स देंगे तो सिखाने का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे अभी मैं आपको बताऊँ कि भाई भाग्यांश उसका हम्म नाम क्या है, विचक्षणांश, द्रुपांश, जी उसका फलादेश कैसे करना है, तो जी सर्वसाधारण फलादेश के अंदर से नाम के ऊपर से आपको पता चलेगा। जैसे नृप, नृप मतलब राजा, और हम्म भूप मतलब राजा। हम्म भूपांश और नृपांश दोनों राजा होते हैं।
तो इसका वर्णन हम कब करेंगे, जब उसके अंदर ग्रह रहा तो ही हम उस स्लॉट का वर्णन कर सकते हैं। लेकिन इन डिटेल्स में हम आपको पहले ही नोट्स भेज चुके हैं, वो आप पढ़ लीजिए, वहाँ पर मैं वापस भेजता हूँ अगर आप बाद में ज्वाइन हुए होंगे तो उस जी बाद में पूरा जाएंगे। वर्णन, हाँ पूरा वर्णन दिया गया है कि उसका क्या होता है। ठीक सर सर ठीक। सर सर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट थी कि नोट्स आपकी लेक्चर की आप वो क्लास खत्म होने के बाद ही वो नोट्स शेयर कीजिए, लेकिन हमें जो सेल्फ स्टडी के लिए कुछ सपोर्टिंग मटेरियल आपको लगता है कि ये वीडियो देख लो या ये पढ़ लो, ये करके जी रखो, तो थोड़ा मतलब हम लोग थोड़े ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब गुरु का पूरा ज्ञान मतलब जितना हो सके उतना गुरु से पाना चाहते हैं। तो हमें होमवर्क में पहले से तैयार रह के सेल्फ स्टडी करके बैठे तो वो मेरे ख्याल से सीखने अनिता में जी इजी हो कहना जाएगा। चाहती है। जी सीखने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा मेंटल प्रिपेयर हो जाएंगे तो अभी मेंटली। हाँ देखिए ऐसा है कि ठीक हिंदी है में भी नोट्स है और इंग्लिश में भी है और मराठी में भी है, आप जो सर भाषा जी कोई चाहते हैं। हाँ हिंदी सबके और लिए ठीक सर रहेगा ये सर। हाँ ठीक है, और ये दूसरा क्या है कि सर कोई बुक अगर आपको लगता है कि ये बुक एक बार पढ़ लो साथ साथ में, तो आप उसको भी रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है नहीं अनिता जी, मैं इसके आपको ऊपर म्यूट कर रहा हूँ। ऐसा है प्रभु जी कि नोट्स जो है वो गुजराती के अंदर जो आपने किताब ली है वो सर्वश्रेष्ठ है, नंबर वन। नंबर टू, हम्म। जो इंग्लिश में है वो भी बहुत बढ़िया है, जो हिंदी में हाँ है वो भी बढ़िया है, लेकिन वो मैं अभी प्रोवाइड नहीं करूँगा। नोट्स आई विल गिव, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड, बट नॉट नाउ। ठीक है सर, ठीक है ओके। अभी मैं प्रियंका जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। बोलिए। प्रियंका राम जी। राम सर। हाँ, थैंक यू सर। हाँ। सर मैंने थोड़ा बहुत सर्वतोभद्र चक्र पढ़ा है, कोट चक्र भी पढ़ा है, लेकिन उस पे कुंडली पर लगाना उसको नहीं सीखा। तो मुझे लगता है कि हमको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और अगर हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो ये चीज बेटर रहेगी हम लोगों के लिए। तो मैं नहीं चाहूंगी कि कोई भी लेक्चर हम लोगों का मिस हो। नहीं ऐसा है बहन जी कि पहली बात तो प्रेडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम खाली कुंडली देखेंगे तो उसका फलित जो है, गणित और फलित में फर्क होता है। गणित से हम कुंडली बना सकते हैं, लेकिन फलित जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं अगर समझो 4 होरोस्कोप यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा भिन्न भिन्न तरह की, तो 4 में हमको क्या क्या होगा, किस तरह का फलादेश होगा, उसका वेद कैसा लगेगा। तो वेद जो है मैडम कि वो गोचर के ऊपर ही संबंधित है। वेद जो है वो हम मूल कुंडली को जो बैठा हुआ ग्रह है, जैसे कि समझो कि शनि का वेद है वो 110 दिन रहेगा, लेकिन इट इज डिपेंड अपॉन द स्पीड। अगर ग्रह वक्री हो जाता है तो उसको परमिटेड जो है वो राइट हैंड वेद ही परमिटेड है। उसके बाद में अगर समझो सन्मुख वेद जो है वो सारे ग्रहों को परमिटेड है, राहु केतु को कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो तीनों वेद ले सकते हैं। चंद्रमा में भी तीनों वेद ले सकता है। शुक्र वक्र रहा तो अलग सिस्टम है, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में सूर्य जो है वो 3 वेद लेगा। तो जैसे उसकी जो गति है वो कितने समय रुकेगा, तो जैसे सूर्य मैंने लास्ट टाइम बताया था 3 दिन 8 घंटे ही उसकी व्याप्ति है उसके अंदर। अगर 3 दिन 8 घंटे की व्याप्ति है तो उसके बाद में वो बदल जाएगा। तो आने वाला समय में अगर समझो एक बात है, किसी का शादी अगर बनना है तो शादी विवाह के बारे में अगर ग्रह वेद लेता है तो शादी में 2 ग्रह काम करते हैं, एक गुरु एक शनि। तो जहाँ से अगर वो वेद लेगा, तीसरा जो है वो वहाँ पर सूर्य, जिस दिन शादी की घटना होगी तो हमको घटने की जानकारी देना है उसके अंदर। और चंद्रमा का जो 6 घंटे का समय है उस समय में वहाँ पर हमारा मानसिक अवस्था कैसी रहेगी। चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य देह का कारक है, मंगल शूरता का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है, गुरु भाग्य का कारक है, शुक्र जो है हमारे विलास का कारक है, शनि हमारे मुसीबत का और हमारा करियर का कारक है, राहु हमारे प्रसंग के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ बाधा डालने वाला ग्रह है, केतु हमको त्याग करने वाला ग्रह है। और वो हमारा केतु जो है यहाँ पर सूर्यास्त नक्षत्र बिंदु के अंदर भी केतु मतलब ध्वज कहा गया है। हमारा नाम जैसे हम लाइमलाइट में आना है तो हमको वो केतु इस्तेमाल करना है। और जनरली केतु जो है
वो हमारी त्याग और वृत्ति का कारक है। तो ये जो कारक तत्व जो है वो हमें अगर पता हो तो हमको कुंडली पढ़ने के लिए बहुत ही आसानी से हम कुंडली पढ़ सकते हैं। ठीक है सर, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जयराज जी का है, तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए, मुझे कोई घाई नहीं है, आई एम पेशेंस, नो प्रॉब्लम, आई एम जयराज जी कंफर्टेबल। मैंने आपको अनम्यूट किया है। नमस्कार हाँ सर। जी। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। मैंने सर्वतो भद्र चक्र उपेंद्र सिंह जी भदौरिया से सीखा था। हाँ उनका बहुत दिन का क्लास हुआ था। और अगर आप मेरे वीडियो को ऑन करेंगे तो मैं, जो कुछ लोगों ने पूछा था कि सर्वतो भद्र चक्र पर कुछ पुस्तकें हैं क्या, तो सर्वतो भद्र चक्र पर दो पुस्तकें निकली हुई हैं। एक तो सर्वतो भद्र चक्र पर हिंदी में पुस्तक है खेमराज श्री कृष्णदास की, ये बम्बई की। और दूसरी इंग्लिश में है, सागर पब्लिकेशन की, जो M K अग्रवाल जी की है, मिस्टिक ऑफ सर्वतोभद्र चक्र। ये दो वो पुस्तकें जयराज जी अभी है ना ग्रुप में, उसका आप लिंक शेयर कर सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं। अभी हम ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप पे मेंबर्स डाल को दें। 1 घंटे के नहीं, लिए अलाउ करेंगे तो उसमें आप साहब डालें। को भेजेंगे, नहीं नहीं, आप जय भाई पंड्या साहब को भेज दीजिए, वो व्हाट्सएप में हैंडल करेंगे। ठीक है सर। हाँ, वो हैंडल करेंगे, जैसे आपको जो भी भेजना है वो उनको, साहब को भेज दीजिए। वो मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ सर कि मैं, जो क्रिकेट के मैच हो रहे हैं उनको सर्वतोभद्र चक्र के आधार पर ही मैं अभी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। वन वन मिनट, मेरे वन मिनट प्लीज, जितने भी प्लीज प्रेडिक्शन अभी निकले हैं वो प्लीज बिल्कुल सही निकले प्लीज हैं। प्लीज 1 मिनट। शेयर बाजार, मार्केट, प्लेइंग, ये चीज़ें यहाँ पर सिखाई नहीं जाएगी, ना इसकी कोई नहीं नहीं सुनिए, ना इसकी कोई चर्चा होगी, क्योंकि मैं बताता हूँ, इट्स अ बैन। यहाँ पर क्रिकेट, शेयर बाजार और इत्यादि साधनों के लिए हमको ये सर्वतोभद्र चक्र का जानकारी देना मना है, क्योंकि बॉम्बे में 4 ज्योतिषी जो है अंडर अरेस्ट है इसी के ऊपर। आप जयराज जी कृपया एप्लीकेशन के बारे में बातें नहीं करेंगे, हम प्रिडिक्शन कैसे करना है, हाँ, एप्लीकेशन आपको, फिर आपकी मर्जी है। वो आपकी क्लास मर्जी, में वो यहाँ यहाँ पर नहीं होगा। हाँ नहीं, यहाँ नहीं मैं करूंगा, पर मैं बता रहा हूँ मैं करता हूँ। नहीं, आप करते हो, आप हवाई जहाज चलाते हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, धन्यवाद सर, कोई बात नहीं। आप ठीक है, बड़े अभी मैं आपको पायलट हैं। म्यूट करता हूँ जयराज जी। हाँ ठीक सर। अभी राजीव जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। राजीव जी अभी आपकी बारी है, आप प्लीज पूछिए। आई एम सॉरी। सबको नमस्ते एंड बहुत थैंकफुल कि मैं इधर आकर के इतनी अच्छी चीजें आप लोग से सीख रहा हूँ। बट थोड़ा नमस्ते। सा मेरे साथ में प्रॉब्लम क्या है कि मैं थोड़ा इंग्लिश बैकग्राउंड की एस्ट्रोलॉजी ज्यादा पढ़ा ओके हूँ। ओके, तो नो प्रॉब्लम। अगर कुछ इंट्रोडक्टरी कुछ नोट अपने को मिल जाएगा, 1 2 3 4 पेज का, तो आपके जो टर्मिनोलॉजी जो आप यूज करते हैं हिंदी में, एंड जो चीज हम जैसे इंग्लिश में पढ़े हैं, थोड़ा हम 1 to 1 मैचिंग कर लेंगे तो हमारा इफेक्टिवनेस क्लास में सीखने का और बढ़ जाएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है। देखिए, वैसा वैसा है कि अगर हम हिंदी में सीखते हैं, हिंदी भाषा में परिपूर्ण हम सिखा देंगे, तो उसका जैसे नोट्स जो है वो पेजेस नहीं है मेरे पास, ओके। समझ गए ना। अगर पेजेस होते तो मैं पेज भेज सकता था, एक पेज के ऊपर एक डिस्कशन होता था। तो इसके एंटायर मुख्यतः सर्वतोभद्र चक्र, उसका नियम क्या है, सर्व मतलब ऑल, भद्र मतलब शुभ, और वो चक्र के अनुसार वो शुभता हमको देखी जानी चाहिए। तो सर जी, जैसे जैसे क्या मैं क्या कह रहा था कि आप जो टर्म्स यूज करते हैं, जो नक्षत्र के मूवमेंट का, प्लैनेट के मूवमेंट का, जैसे हम रेट्रोग्रेड बोल देते हैं, आप बकरी बोल देते हैं, हाँ, इस तरह से रेट्रोग्रेड। हम एक एक टर्मिनोलॉजी को, जैसे हम तो इंग्लिश पे बहुत देखे हुए हैं, तो हिंदी के साथ हम उसका अब थोड़ा आपके आपके लेवल तक जानना चाहते हैं कि आप जो टर्म यूज करते हैं उसको हम कैसे समझते हैं। बस ये हमारी गुजारिश है। कोई बात नहीं, देखिए अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ। अभी पंडितांश, पंडितांश का कोई इंग्लिश में नहीं है। पंडित मतलब जो विद्वान है, इंटेलेक्चुअल है, उसका अर्थ है पंडितांश। जो वो उसका नाम स्लॉट है, एक है, नाम वो है। नाम है, हाँ, नाम का इंग्लिश नाम ही रहेगा। नहीं, वो तो नहीं नहीं, राइट है, इंग्लिश बट का मैं नहीं। उसके जैसे, मैं जैसे आपको नहीं पूछ रहा हूँ कि ज्येष्ठा को हिंदी में क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ।
लेकिन आपने का जो चार्ट आपने डाला है ना, उसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जैसे आप क्या बोलते हैं, मैं कैसे समझाऊं, आई मीन मैं समझ रहा हूँ, एक मिनट Yes, राजीव you जी। can speak in English, no problem. Yeah, so see, when we talk about certain terminology, like okay, we talk retro or we talk atichari. Now uske Okay. liye you use a term which I am not used to it. So I just want to get into a parallel sync कि आप जो term बता रहे हैं and मैं जो term समझ रहा हूँ, parallel 1 to 1, बस वही एक चीज चाहिए। नोट्स की इसका कोई बात नहीं है, बट वो एक इंट्रोडक्टरी हमारे लिए काम अतिचारी करेगा। मतलब हाई नेक्स्ट स्पीड। क्लास के पहले हम उसको देख लेंगे एंड वी विल बी वेल प्रिपेयर्ड। अतिचारी मतलब हाई स्पीड। जी हाँ, जी हाँ, वो तो हिंदी इंग्लिश में मैंने कन्वर्ट कर लेते हैं, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वी आर देखिए वेरी ईगर टू लर्न। राजीव जी, इसमें दो बातें हैं। आप हाँ जैसे जी। बहुत से लोग होंगे, तो आई योर पॉइंट इज वेल टेकन, बट एक कोशिश आप, मैं तो कहता हूँ आप एक थोड़ा इसमें इनिशिएटिव लेकर एक टर्मिनोलॉजी का पूरा लिस्ट तैयार कर दीजिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो मतलब टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है हिंदी की, और उसका साथ में फिर इंग्लिश में, उसमें फिर सर को या मुझे आप पहले मतलब वो लिस्ट भेज दीजिए कि कौन कौन से वर्ड्स में आपको समझ, तो एक अपने उसका एक लिस्ट दे देंगे। और दूसरा क्या है कि रिकॉर्डिंग हमेशा अवेलेबल रहेगा यूट्यूब लिंक पर, ओके तो ओके, आप उसको बाद में मतलब गूगल से भी ट्रांसलेशन करके उस ठीक है। वर्ड्स के बारे में क्लैरिटी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू जयेश भाई फॉर द क्लैरिफिकेशन। मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि अगर शायद आप लोग इतने क्लासेस करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसी शब्दावली हमेशा रेडी रहेगी, इसलिए मैंने सब पूछ लिया। तो रिकॉर्डिंग रहेगी तो हम निकाल सकते हैं, या कोई रेफरेंस है तो मैं ले करके, बता दूं मैंने मैं अभी आपको। निकाली है किताब, खरीद भी लेंगे एंड वी विल बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस। ओके, 1 मिनट। अभी ऐसा है, पापांश अगर हम देखेंगे हाँ जी। तो पापांश मतलब क्या है? एनिमी, जो हमारे से गलत काम ओके, करता है उसका पापांश है। अभी ये उसका मेरे लिए सर बिल्कुल उनका नया उनका शब्द है। ये सर उनका वो कंसर्न नहीं है, जो मतलब उनका ये है कि जो उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब जैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे ना, नक्षत्र की जैसे वो कि जो वही प्लैनेट फलित है पापांश में उसका। है। ऐसा है पंडित जी कि सर जहां आप पर, नाम को पकड़ रहे हैं, नाम के लिए वो नहीं कह रहे हैं, यदि बताता हूँ मैं आपको, फलादेश के वो बारे में नाम बताता के हूँ। लिए नहीं कह रहे हैं। नहीं नहीं, फलादेश में बताता हूँ। उसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स यूज करें, वो ऐसा कह रहे नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, वैसा नहीं, वो इंग्लिश में इम्पॉसिबल है। फलादेश के अंदर बताओ, पापांश में अगर समझो मंगल है, मकर नौमांश है, तो मकर नौमांश में मंगल ऊंच का होता है। हाँ, तो यस। हाँ, तो मकर नवमास में मंगल ऊंच का होता है और वो पापांश में बैठा है, तो वो विनर है। वो मैंने वहां ये पर जैसे हम मैलेफिक बोलते हैं, आप पापांश बोलेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं, मैलेफिक मतलब पापी है, पापांश नाम है। पापांश अच्छा, नाम है। पापांश का इंग्लिश नहीं हो सकता। ओके, यही यही मेरी थोड़ी कंफ्यूजन है। आई हैव बीन मेरी बात ट्राइंग। सुनिए, मेरी बात सुनिए राजीव जी, अभी मैं आपका प्रॉब्लम समझ रहा हूँ कि ये जो एक्चुअली ये जो सर ये जो 108 नाम है ना, जो चार्ट दिया है ना हिंदी में लिख के, हाँ हाँ, वो आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। कर लेंगे, कोई बात नहीं है। बस वो नाम हिंदी में ही रहने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये पापांश जो है वो पापांश ही रहेगा। हाँ, बट मैं आई पापांश वाज ओनली लुकिंग पापांश एट ए का मीनिंग, पैरेलल इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी वर्ड, दैट्स इट। हाँ नहीं नहीं, पापांश मतलब मेलेफिक नहीं है। आपको आप इंग्लिश में चाहिए तो गूगल के ऊपर एक बुक है हाँ हाँ। अमेजोन में, हाँ जी, वो आप बोलिए। खरीद सकते हैं, और हाँ, आप उसके ऊपर वो पूरा कन्वर्जन किया हुआ है। ओके ओके, वो बुक आप बता देंगे हमें ग्रुप में, अरे तो वो हाँ, वो अवेलेबल है ग्रुप गूगल में में, हम शेयर कर देंगे। बिल्कुल, गूगल पे थैंक यू सो अवेलेबल मच। है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है राजीव जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट अभी प्रवीण चंद्र व्यास साहब है, उनको कोई मैं बात नहीं। अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रवीण चंद्र जी, प्रवीण चंद्र व्यास साहब। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सर, मैं गुजरात का हूँ और आपने सर्वतोभद्र चक्र का जो गुजराती में सर्वश्रेष्ठ बुक है, वो नाम जरा उसको आप हमको शेयर कर दीजिए तो मैं वो परचेज कर लूँ। वो भाई हाँ साहब वो बता मैं देंगे। कर दूंगा, वो मैं कर दूंगा। हाँ, और दूसरा सर है, ये वीडियो जब चल रहा है तो बार बार घंटी आवाज आ रही है, टून 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 ऐसा आता है, तो वो भी बंद कर दो, नहीं तो डिस्टरबेंस कब हो जाएगा। ठीक है, किसका? वो अगली बार से करते हैं। अच्छा, थैंक यू सर। कौन थैंक सी यू। आवाज आ रही है?
अरे वो जब मतलब मेंबर्स कोई ज्वाइन होता है या निकलता है ओके तो उसकी ओके, आवाज आती है ना, वो वो कर मैसेज है। देंगे। ओके। ठीक है, अभी बिल्कुल। मिस्टर जीके को मैं अनम्यूट करता हूँ। मिस्टर जीके, योर टर्न। हेलो। हाँ बोलिए नमस्कार सर। गुरु जी। नमस्ते जयेश नमस्ते। जी नमस्कार। नमस्कार। सर वैसे तो अभी सभी मतलब क्वेरी हो गई हैं, तो बस मैंने कहा कि अब चूंकि मैंने हैंड रेज किया था तो नमस्कार कर लेता हूं आपसे। बाकी नमस्ते। सभी लोगों से एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप थोड़ा पहले पढ़ के आएंगे तो बहुत उतनी आपको कठिनाई नहीं आएगी। जो आपने अभी मटेरियल दिया है, जो अभी तक दिया है, वो मुझे लगता है कि आपने आज जो कुछ बोला उसके लिए मोर देन इनफ था। बट मुझे यस। लगता है कि शायद जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है या ग्रुप में जो लोग लेट आए हैं, तो उनसे वो शायद कुछ पेपर्स मिस हो गए हैं, अदरवाइज दैट वाज मोर देन इनफ आज के लिए। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, सर थैंक यू मिस्टर जीके। और इसी तरह का अगर मटेरियल पहले मिल जाएगा हमें तो मतलब मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा तकलीफ आने वाली है। बस थोड़ा सा जो आपका ये चक्र है, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, उसको आपको थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। तो उसमें जो सर बोल रहे हैं उसके साथ सिंक होने में आपको आसानी हो जाएगी। यस। ठीक है मिस्टर जीके, थैंक यू। अभी वैशाली जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। वैशाली जी। हेलो। हाँ बोलिए। सर, सबके लंबे लंबे क्वेश्चन पेशेंस से सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका जो प्रिंट आउट है उसमें नंबर दिया है अभिषेक एस्ट्रोलॉजी का। मैं मुंबई से हूँ, तो मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना हो तो 810 पे कांटेक्ट करूँ या 932 पे कांटेक्ट करूँ? नहीं मतलब क्या, नहीं नहीं 93 तो नंबर बंद है, वो बहुत पुराना नंबर है, वो कंपनी भी बंद हो गई। तो अ, अगर आपको किस बारे में पूछना है सर, मैं तो बेसिक आप। स्टूडेंट हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की। हाँ। और जो भी आपका अभी तक का कॉन्वर्सेशन सुना, मुझे लगा कि ये तो चलो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन 1 to 1 जो सीखने मिले, तो बिकॉज मैं मराठी बहुत कम समझ सकती हूँ, तो अगर हिंदी हो या गुजराती मे बी नॉट पॉसिबल, तो मैं कैसे कांटेक्ट करूँ और ये 810 पे कांटेक्ट करूँ? नहीं अभी ऐसा है बहन जी कि मैं तो पर्सनल सिखा नहीं पाऊंगा, नंबर जी। वन। ना मैं आउट स्टेशन रहता हूँ तो मैं वहाँ से आपको कनेक्ट नहीं हो सकता हूँ। करेक्ट। फ़ोन पे जो चीज़ है इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकता और ना तो राइटिंग में हो सकता है। क्लास जो अभी उन्होंने रखा है तो वो क्लास में आप आइए, जितना भी क्वेश्चन पूछना है पहले हम एक पत्रिका लगाएंगे, वो पत्रिका की हम फलादेश कैसे है, पत्रिका कैसे बनाना है वो भी एक बात करेंगे। लेकिन उसके अंदर जो फलादेश को काफ़ी महत्व है और एक घटना कभी जीवन में हो सकती है। हर चीज़ का एक इवेंट्स होता है कि हमारे घर के अंदर, हमारे देह के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर जो घटनाक्रम होता है वो हमको जानने के लिए सर्वतोभद्र चक्र का उपयोग लेना है। तो पहले तो जो स्थानिक ग्रह स्थिति जो है, जैसे जन्म के समय होने वाली ग्रह स्थिति, उसका फलादेश पहले देना है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति अगर बिजनेसमैन है और उसका तुला राशि के अंदर चित्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण के अंदर अगर समझो सूर्य ग्रह है और वो दरिद्रांश में है, तो इंसान को सूर्य के बारे में जो भी मुसीबतें हैं वो निश्चित उससे हानि होगी, या वो खुद हानि करेगा या दूसरा व्यक्ति उसे हानि कराएगा। लेकिन वो कब हानि होगी? जब शनि जैसा ग्रह उसको 110 दिन का वेद करेगा। वो सेकेंड स्ट्रोक में कर रहा है, जैसे अभी शनि महाराज जो है वो मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं, वो 28 नवंबर को अभी रिस्टार्ट होंगे और फॉरवर्ड होंगे। तो जब रिस्टार्ट होंगे तो जो पहले जो 7 अंश तक चले गए थे फिर बाद में रेट्रोगेट हो गए, तो सेकेंड स्ट्रोक जब भी आरंभ होगा तो सेकेंड स्ट्रोक का जो उसको वेद लगेगा तो वहाँ पर मुसीबतें खड़ी हो सकती है। समझ गए ना? हाँ, तो वो वैशाली जो जी, है बेसिक एस्ट्रोलॉजी के लिए कुछ मतलब प्लान करेंगे अभी। बाकी तो आप यही बने रहे, ठीक है। थैंक यू। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। मैं रुद्रदेव को अनम्यूट कर रहा हूँ।
नीतू जी, आपका अभी बाद में करेंगे क्योंकि आपने पहले एक बार बात कर ली है, तो आपका नंबर लगेगा। नमस्कार सर। नमस्ते सर एक्चुअली नमस्ते। मेरा नाम निशा है, ये मेरे बेटे का जूम आईडी है, तो उसका कोई बात नहीं, नाम कैसे बदलूं मुझे नहीं पता था। नहीं इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नेक्स्ट टाइम अगर सर कर लो तो बेहतर रहेगा, नेक्स्ट टाइम से सर कर मैं लो। वो करवा लूंगी। ठीक है। लो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बोलिए। जी सर, ये क्लास मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हालांकि ये अभी इंट्रोडक्शन ही है, थोड़ा कठिन है समझना, क्योंकि हम लोगों ने जो एस्ट्रोलॉजी सीखी है वो आज के जमाने की सीखी है। तो ये सारे वो शब्द और भाव हैं जो पुराने जमाने में जो जो एक्चुअल एस्ट्रोलॉजर्स पढ़ते थे, ये वो वाले हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर हम थोड़ी सी ज्यादा कोशिश करेंगे तो हम सीख पाएंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना है कि आप हमें उस विद्या से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो जो एक्चुअल है, और आज जो सीख रहे हैं हम वो बहुत ज्यादा कमर्शियल है। तो थैंक यू सर, लॉट्स ऑफ थैंक यू, ग्रेटिट्यूड टू थैंक यू। यू, बस मैंने आपका नाम सुना था थैंक और यू, इसीलिए मैं आ गई कि मैं जितना अपनी तरफ से सीख सकती हूँ मैं सीख सकूँ। थैंक देखिए यू, थैंक यू मैं सर। हाँ, यस थैंक यू। वेलकम। अभी मैंने ऐसा इसमें है, एक बात जोड़ूंगा। एक्चुअली दिलीप सर, आप है ना प्योर घी, जो मतलब शुद्ध देसी गाय का घी, वो वाला ज्ञान दे रहे हो। और हम मतलब अभी जो चल रहा है मार्केट में वो मिक्स वाला घी है, तो इसलिए थोड़ा वो दिक्कत है सबको, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे वो हो जाएगा। अभी ऐसा अभी है पंडित जी, मैं आपको बताऊं कि सर्वतोभद्र चक्र की डेवलपमेंट जो गुजरात में हुई है ना, वो कहीं भी नहीं हुई। सर वो तो अलग बात है, लेकिन नहीं, फैक्ट मतलब है, इट्स अ अभी फैक्ट। जो सर सोशल मीडिया पर और दूसरे जो क्लासेस चल रहे हैं उसमें, और ये जो प्योर एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसमें बहुत अंतर है। अभी वो लोगों को अभी पता चला है, तो इसलिए मतलब आनंदित हो रहे हैं सभी। अच्छा नीतू जी, आपकी बारी है। आप जी नमस्कार सर। नमस्ते सर मेरे नमस्ते। बहुत छोटे छोटे बेसिक सी चीजें हैं। एक, जैसे पहले बताया था कि हर वेंसडे क्लास होगी। अभी हमारे मतलब सौभाग्य है कि ये क्लास और भी होंगी, पर अगर एक दिन एडवांस में मालूम पड़ जाता, कभी कभी क्या होता है मोबाइल नहीं देखते हैं तो मिस ना हो जाए हमारी क्लास, ठीक वो है, एक रिक्वेस्ट है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जैसे इसमें 100 लोग हैं जबकि ग्रुप में तो शायद 256 है। मुझे बहुत लोगों का मैसेज आया कि वो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। सर नेक्स्ट टाइम में क्या ये पॉसिबल होगा कि हम ज्यादा लोगों को इसमें ले पाए? नहीं, अभी कैसा है बहन जी कि ये जो है ना, यहाँ पर जूम का हमारा ये खुद का ये है, लाइसेंस कॉपी है, तो इसमें 100 का ही लिमिट है। तो भी पंड्या साहब को कहा है कि जो लोग नहीं अटेंड कर सकते हैं तो कोशिश की जल्दी से जल्दी आने की, तो वहाँ पर हम बाकी लोगों को रिकॉर्डेड जो चीज़ है वो हम फॉरवर्ड करेंगे। तो नीतू जी रिकॉर्डेड इसमें, लाइफ टाइम रहेगी? नीतू जी मेरी बात सुनिए, एक एक मिनट। हम्म, नीतू जी, दो बातें करेंगे अपन। एक तो क्या है कि जो जिस दिन भी कोर्स होगा उसके अगले दिन और उस दिन, दोनों दिन याद दिला देंगे, ग्रुप में मैसेज डालेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि बुधवार का तो फिक्स है ही, हर बुधवार को शाम को 7:30। और जो हम्म, कैपेसिटी है, अभी इसमें मैं एडमिन हूँ, सर के बिना तो क्लास होती ही नहीं है, और डॉक्टर हम्म, मनीषा जी है, और उनके एक मोबाइल से और एक लैपटॉप, तो टोटल 4 लोग तो हम ये हो गए। बाकी के 96 लोगों को अगर मतलब इनमें से जो पहले 96 आएंगे, और अगली बार से ये निश्चित है कि जिनका नाम मुझे प्रोफाइल में नहीं दिखेगा उनको मैं अलाउ नहीं करूंगा। सिर्फ नंबर होंगे या नाम क्लियर नहीं होगा तो उनको मैं अलाउ नहीं। ओके सर। अच्छा तो सर, उस मुझे तरह एक दो से चीजें और। क्वालिटी, मतलब थोड़ा ये भी है कि मतलब जो सीखने के उत्सुक होंगे वो मतलब राइट, समय से पहले ज्वाइन हो जाएंगे। राइट सर। अगर बाई चांस मतलब कोई ज्वाइन नहीं हो पाए किसी भी वजह से, चाहे कैपेसिटी में मर्यादा की वजह से या कोई पर्सनल रीजन से, तो रिकॉर्डिंग तो हमेशा अवेलेबल रहने वाली है। हाँ, यस। ओके ओके सर, नहीं टेलीग्राम पर ठीक भी है। डालेंगे, मैडम टेलीग्राम के ऊपर डालेंगे, तो मैं पंड्या साहब को भेजूंगा, तो पंड्या साहब बाद में आपको टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल कर देंगे। टेलीग्राम अच्छा सर, के बदले जैसे हम सब यूट्यूब पर अवेलेबल कर देंगे, यूट्यूब की लिंक। यस, यूट्यूब का चैनल है अच्छा मैडम का, उसमें करेंगे। ओके, सर, बोलिए। जैसे आज आपने ये शेयर किया स्क्रीन और फिर समझाया ना, तो बड़ी जल्दी क्लियर हो गया, क्योंकि पहले अब हमने कभी ये चीज की नहीं हुई है। तो हमें इसमें चार्ट में ढूंढना पड़ रहा था कि जो आप टर्म यूज कर रहे हैं वो चार्ट में कहाँ पर है। तो अगर आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो बहुत मजा आएगा। करेंगे ना, एक सर पहले ये है। पहले
जो पत्रिका हम उसके बारे में जो डिस्कस करने वाले होंगे वो आपको 2 दिन पहले ही जो पत्रिका के नियम है वो डाल देंगे, उसमें वो पोस्ट थैंक यू सो मच करेंगे। सर। हाँ, वो पोस्ट और करेंगे जो। बोलिए। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, जैसे इसमें जो 108 नाम दिए हुए हैं सब नक्षत्रों के चरण के साथ में, हाँ, तो जैसे भाग्यांश है या ये पापांश यस, है जो भी है, करेक्ट। कुछ के तो मीनिंग समझ में आ जाते हैं, कुछ के नहीं पता है, तो ये आगे सिखाए जाएंगे? हाँ, अभी बहन जी ऐसा है कि आपको जो मीनिंग नहीं समझ आया समझो। अभी जैसे विचक्षणांश लोगों को पता नहीं है। विचक्षणांश मतलब इंटेलेक्चुअल, पंडितांश, एक्सपर्ट्स, मास्टर। तो ये मीनिंग है उसका। सेनाउट, द वॉरियर, हाँ, सेनापति। बहुतों को न्याया, तो समझ में आ रहा कुछ था। के नाम के ऊपर से पता चल जाएगा, कुछ के नहीं आएंगे तो मेरे ख्याल से तो हर एक का फलित के अंदर उपयोग में सर, यस, मतलब वो उस टाइम जब आएगा तो बता ही देंगे हमें, और नहीं तो एक्चुअली फिर हाँ जयेश जी, क्या जब तक प्रॉब्लम सब थी कि जैसे नृपांश है, नृप मतलब कंजूस को भी बोलते हैं, जो बहुत गरीब होता है, बहुत कंजूस होता है, उसको भी नृप बोलते हैं। तो अभी सर ने बताया तो मुझे समझ में आया, मतलब वो बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग हो गया। तो ऐसा कुछ होगा, चलिए बीच बीच में बताएंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ बहन जी, आप पूछिए, आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, आप चिंता जी मत जी जी, कीजिए। बहुत बहुत किसी धन्यवाद को सर, भी थैंक हम यू सो नाराज मच। नहीं करेंगे। नहीं नहीं, नाराज नहीं सर, आप सिखा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कृतज्ञ हम आपके, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये नमस्कार। हरी सेवा है, ऐसा है, भगवान शिव जी का शास्त्र है। और हमारे को अभी पंड्या जी मिले हैं तो उन्होंने आदेश दिया है, उन्होंने अरे कहा सर है, ऐसा मत बोलिए सर। उन्होंने कहा है कि सिखाना है तो हम सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे। ये भगवान का शास्त्र है। बहुत धन्यवाद सर। ठीक है थैंक यू, नीतू जी, मैं अभी आपको म्यूट कर रहा जी हूँ जी। और थैंक यू। अभी संजय जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अभी आप तैयार हो जाइए। संजय चोपड़ा साहब। नमस्कार सर। सर नमस्ते। मैं चंडीगढ़ से आपको नमस्कार बोल रहा हूँ। सर नमस्ते, मैं यही नमस्ते। पूछना चाहता हूँ, एक ही क्वेश्चन है अभी, जो ज्वाइन कर गए या नहीं कर पाए सभी को रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? यस, हाँ, यस, रिकॉर्डिंग सभी को मिलेगा भाई, वो तो यस। ओके यूट्यूब पर ओके। डाल देंगे, ये ग्रुप में नहीं होंगे उनको भी मिलेगा। हाँ, सॉरी, क्या बात, गॉड ब्लेस अब यू, गॉड ब्लेस यू। और सर की क्या बात, सुनिए थैंक यू। संजय जी, जी सर। एक बात याद रखिए कि सर और मेरी ये चाहत है कि जितने हो सके उतने अधिक लोगों तक ये पहुंचे। तो क्या है वेरी कि गुड, उनकी मर्यादा है, लेकिन हमें हमारे इंटेंशन की कोई मर्यादा नहीं। गुड गुड, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, ऑल थैंक ऑफ यू। यू। थैंक यू। अभी अनीता जी है, उनका क्वेश्चन है। हाँ अनीता जी। बोलिए। हाँ, अनीता जी, अनीता जी, अनीता जैन। हेलो, हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। सर मैंने ना थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो उसके जो नोट्स थे वो प्लीज डाल दीजिए। हाँ, कोई बात नहीं मैडम, मैं भेज दूंगा, वो ग्रुप के ऊपर डाल देता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। श्योर, ठीक है, थैंक यू सर, एवरीथिंग थैंक यू आई सर। विल बी पोस्ट, एवरीथिंग। ठीक है, और भी मेरे ख्याल से सभी के क्वेश्चंस यहाँ पे अटेंड कर लिए हैं आपने, बहुत अच्छे से सबको संतुष्टकारक उत्तर दिए हैं। अनीता जी, अगर आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया है तो आप अपना हाथ लोअर कर दीजिए। अच्छा, अभी एक और आए हैं, मिस्टर राव, हृदयानंद राव। बोलिए साहब। हाँ, एक मिनट, उनको अनम्यूट करता हूँ मैं। बोलिए राव राव साहब, साहब। नमस्कार बोलिए। सर, नमस्कार। हाँ नमस्ते, नमस्ते। मैं दिलीप सर का नमस्ते, बहुत बड़ा नमस्ते। फैन हूँ, और हमारे 2 साल से इनके संपर्क में हूँ, और इन्होंने मुझसे वादा किया था, और आज मौका आपकी मिला। आवाज अप एंड डाउन हो रही है, आप ठीक से रखिए अपना फोन या जो भी डिवाइस है उसको, आपकी दो आवाज साल क्लियर नहीं आ रही। 2 साल पहले सर से बात की थी, और आज मौका मिला मुझे। तो इसमें यही निवेदन करना है कि पहले सर इसका बना समझा दे, कंस्ट्रक्शन इस बना कैसे है ये। कंस्ट्रक्शन जब समझ जाएंगे हम लोग तो फिर बाकी समझने में आसानी रहेगी। कुछ चीजें तो हम लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हम हमारी समझ से बाहर है अभी भी।
आओ जैसे धीरे कि धीरे ये समझ कुछ में आ जाएगा, ये सबने आज ट्रेलर ही बताया है, डोंट वरी, डिटेल में पूरा मूवी देखने को मिलेगा। इसकी बनावट समझना जरूरी है, यही मेरा निवेदन था। ठीक है, आपका पॉइंट वेल टेकन है। अभी थैंक यू। आपको म्यूट कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए हैं सर। ओके, अभी थैंक यू सर। आपको और कुछ अभी बताना है तो बताएं। नहीं, बस और कुछ नहीं। अभी कैसे है, सेकंड सेशन जो है आपने जैसे कहा कि एक दिन पहले मैसेज भेजेंगे, वो लोग अलर्ट रहेंगे, फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में भेजेंगे, और थर्ड जो है वो इवनिंग में जो समय क्लास का रहेगा 7:30, तो 5:30 को हम लोग पहले लिंक भेजेंगे, जो लिंक है वो। हाँ, तो अभी अगला क्लास जो है वो बुधवार को है। हाँ, अभी देखिए, मैं आपसे बात करूंगा जब भी फुर्सत होगी, तो नहीं, इनको जब प्लानिंग भी देना चाहिए हमें, ताकि थोड़ा वो भी एडवांस में अगर अगर आप नहीं, अभी कैसे है पंडित जी कि यहाँ पर समझो हम सैटरडे को क्लास ले, तो मैडम का क्लास सैटरडे को है, तो उसमें तो ले ही नहीं सकते। अगर संडे को होगा तो संडे 4 o'clock मैं कोशिश करूंगा, तो आपको पूछ के बाद में ही ठीक है। काम तो करेंगे। टेंटेटिव आप अभी संडे का 4 बजे का प्लानिंग करके रखिए, हम लोग सैटरडे को बता देंगे फाइनल। अभी थोड़ा मतलब ये है कि सर का और हमारा भी थोड़ा मतलब सेट करना है, तो वेडनेसडे और संडे को प्लान कर रहे हैं, संडे को 4 बजे और वेडनेसडे को शाम को 7:30 बजे। आप उस हिसाब से प्लानिंग करके रखिए। अच्छा, अभी अनिल जी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। अनिल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अनिल जी, अनिल भूतानी साहब। अभी क्या है सर, भूतानी जी, आप अनम्यूट कर सकते हो। पंडित जी, ऐसा है, मेरा अभी आकाशिक का एक लास्ट लेक्चर बाकी है मंडे का। हाँ, तो मैं मंडे फ्री हो जाऊंगा। मतलब मंडे को जो क्लास मेरा जो है वो अंतिम क्लास है, आकाशिक रीडिंग करके। जो आकाशिक का रीडिंग है वो लास्ट क्लास है। उसके बाद में मैं मंडे फ्री रहूँगा। तो संडे इट इज सबको छुट्टियाँ रहती है, तो 2 बजे 3 मंडे और तो मतलब आप कह रहे हैं कि सोमवार और बुधवार को आप हाँ, सोमवार भी देखेंगे या संडे और बुधवार देखेंगे, जैसे ठीक है, वो बाद में अपने सैटरडे को बता देंगे वो आप ग्रुप मेंबर्स को। यस, मैसेज डाल दीजिए लोगों को। है अभी अनिल जी को अनिल जी सर, को मेरा एक तो यही पॉइंट था कि जो भी क्लास की टाइमिंग हो ना सर, वर्किंग डे में जो हो वो शाम के ही हो सर। यस, संडे का तो डे टाइम भी चल जाएगा, लेकिन वर्किंग डे मंडे टू सैटरडे इवनिंग टाइम ही ठीक रहेगा सर। 8 बजे चलेगा रात को सर। जैसे 7:30 हमने आज शुरू करा है, तो ठीक है, गुड। 7:30 वेरी वेरी गुड प्राइम टाइम। हाँ, मतलब इस टाइम हर कोई अपने ऑफिस टाइम से भी फ्री हो सकता है, या रास्ते में कोई जैसे भी हो गया, दे कैन अटेंड द क्लासेस सर। हाँ, ठीक है। तो हाँ, तो वर्किंग डे में हम वीकडेज में हम 7:30 को ही रखेंगे, ठीक है। हाँ, मतलब जो भी रखें शाम को ही रखें सर, 7:38 जैसे भी ऊपर नीचे कर 7:30 लेंगे। से पहले नहीं रखेंगे। पॉइंट वेल ठीक है, टेकन, ठीक है। ठीक। दूसरा पॉइंट सर, एक चीज मैं थोड़ा सा पूछना, जैसे यूजुअली एस्ट्रोलॉजी में हम लगन कुंडली देखते हैं और चलित में भी देख लेते हैं कि प्लेनेट की मूवमेंट तो नहीं हो रही, कई दफा प्लेनेट की पोजीशन चेंज हो जाती है, भाव में बदल जाते हैं, तो उससे फलित भी बदल जाता है। तो इसमें हम चलित को नहीं देखते सर? बता दो आपको मैं, ऐसा है भाई साहब कि चलित कुंडली जो है वो केपी के अंदर से उत्पन्न हुई है। ओके। चलित कुंडली पारंपरिक में नहीं थी। ओके सर। भाव चलित जो है वो भाव चलित था। तो भाव चलित में कैसे होता है कि यहाँ पर 200 साल पहले की एक किताब है, तो साइंस से हम निर्णय में आते हैं तो भाव में चलित होता है। जैसे उदित राशि अगर समझो हम साइन में देखेंगे तो ये महीना कौन सा है, तो ये नवंबर है। तो नवंबर महीने में शाम को 7:30 बजे वृषभ लग्न होता है, समझिए ना। तो अगर साइन में जाएंगे तो मिथुन लग्न होगा, तो वहाँ पर से वो कन्वर्जन होता है, इसीलिए वो भाव चलित में चला जाता है, वो भाव चलित है। दूसरी बात ऐसी है कि कितना भी चलित में ग्रह यहाँ गया वहाँ गया, मगर नवमांश में बदल नहीं होता है, और ये शास्त्र पूरा नवमांश के ऊपर ही आधारित है। ओके, गॉट इट सर। ये अनिल जी, इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा जी। ऐसा है कि सायन और निर्यन का ये जो फर्क है ना,
ये उसको अयनांशा बोलते हैं। यस और ये जो सायन है वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सूर्य की गति के ऊपर से इक्विनॉक्स के आधार से वो होता है, और निर्यन है वो वैदिक ज्योतिष का मूल आधार है। तो जो जो नासा ने जो डिग्री निकाली और ये जो एक्चुअल में जो फैक्चुअल है ना, वो सारा वैदिक के ऊपर से है, ऐसा कंक्लूजन आया। ये आपको पता है क्या? तो निर्यन है वो एब्सोल्यूट है, सायन है वो रिलेटिव। और सायन और निर्यन का ये अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि राशि है उसका अंदर ये डिग्री का मतलब 30 डिग्री है, जबकि उसके अगर 2.25 भाग करते हैं तो उसमें नक्षत्र आ जाते हैं। तो नक्षत्र एकदम एक्यूरेट होता है, तो नक्षत्र में कभी भी चरित का वो वाली बात ही नहीं आएगी, समझा? वो राशि में दिक्कत है। केपी में राशि 40, 45, 50 डिग्री तक चली जाती है एक्चुअल में जी। लेकिन हमने तो इमेजिन कर दिया है कि भाई आकाश के 12 समान भाग कर दिए और हर एक को मतलब 30 डिग्री मान लिया है, तो वो इमेजिनरी है, फैक्चुअली वो नहीं है। तो केपी क्या उसको ध्यान में लेता है, इसलिए वो चलित कुंडली ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है। लेकिन जब वो राशि ही नहीं रहेगी यहाँ वैदिक में, वैदिक का मूल आधार है नक्षत्र, तो ये सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे आपके। ओके ठीक है ठीक। अच्छा, अभी प्रणय चौरडिया साहब है। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ सर, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या सर? हाँ जी मिलेगी ना, वो पंड्या साहब जो है वो ही पूरा अरेंज करेंगे, आपको पोस्ट करेंगे, उनका चैनल है उसमें भी आपको आजीवन देखने को मिलेगी, जब भी चाहिए यूट्यूब पर है। क्योंकि हम लोग क्या है कि बिजनेस टाइमिंग रहती है तो वो फिर डोंट वरी, उसमें कट जाती है, इसके लिए सर। हाँ थैंक आपको यू हाँ यूट्यूब पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अभी तो ठीक है, देवेंद्र चलिए सिंह अभी हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। देवेंद्र सिंह भदौरिया है, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रणय चौरडिया साहब, आप रेस को लोअर कर दीजिए, आपका आपने क्वेश्चन पूछ लिया है तो। हाँ भदौरिया साहब। प्रणाम गुरुदेव। नमस्ते जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, कि जैसे हमारा कोई हम जिस नक्षत्र में पैदा हुए तो वो ही नक्षत्र का काम हमको देखना है, या नक्षत्र तो सभी प्लैनेट्स के रहते हैं? नहीं ऐसा है, चंद्रमा आपका जो नक्षत्र में है, तो जी आपकी चंद्रमा की राशि कौन सी है? जी, मेरी चंद्रमा की राशि है कुंभ, और नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, तीसरा। पूर्वा भाद्रपदा, तीसरा चरण मतलब मिथुन नवमास है, समझ गए? जी जी। पूर्वा भाद्रपदा का नक्षत्र का तीसरा चरण जो है वो मिथुन नवमास है। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र आरंभ होता है मेष नवमास से, उसका एक चरण जो है मीन राशि में जाता है, इसीलिए मीन राशि का आरंभ कर्क नवमास से होता है, तो वो उसमें कोई चेंज नहीं होगी। और आपका चंद्रमा जो है वो नवमास के अंदर वेरी गुड पोजीशन में बैठा हुआ है लाइफ टाइम के लिए। जी नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए केवल चंद्रमा की ही पेडिशन देखनी है, या अन्य ग्रहों की भी पेडिशन सारे ग्रह राहु केतु तक, जी हर्षल नेत्री छोड़ के जी 9 ग्रह, 9 ग्रह की पेडिशन इसी के आधार से देखनी है। यस, ये चार्ट के अंदर सारे ग्रह उत्तर पश्चिम दक्षिण उत्तर ईशान्य वायव्य नैऋत्य हर जगह लोकेटेड रहेंगे, वो इट इज अकॉर्डिंग टू योर बर्थ टाइम एंड बर्थ डेट। देवेंद्र जी, 9 ग्रह 27 नक्षत्र 8 दिशाएं जी बराबर, इसी के आधार पर सारी बातें जी, इनके परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस और इनका एस्पेक्ट एक दूसरे पर उसी का नाम उसी का ही स्टडी करना है। जी ठीक है, तो अभी सारा सब कुछ डिटेल में आएगा, डोंट वरी। लेकिन कोई एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। चंद्रमा का नक्षत्र इसलिए महत्व का है कि हमारे पृथ्वी से सबसे नजदीकी बड़ा अवकाशीय जो पिंड है
वो चंद्रमा है। जी जी इसीलिए उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट है और इसीलिए वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को बहुत महत्व दिया गया है। पंडित जी, अभी वो क्या है, टेलीग्राम में डालने के लिए इतना जगह नहीं मिलेगा, तो हम लोग अभी एंड करते हैं और ठीक है। नमस्कार करते हैं सबको बहुत तरफ से।